अपनी डिवाइस पे जीमेल कर लेना, जैसे मैंने किया हुआ है। साइन आउट करोगे तो फिर आपको दोबारा से साइन इन करने के लिए पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। ये भी छोटी सी बात जो मैंने बतानी थी, ठीक है। अब डीप सीक हो या चैट जीपीटी हो, ये दोनों बड़ी फेमस एआई वेबसाइट्स हैं। अब मुझे जानना है, आज मैं फर्स्ट टाइम, इधर तो मैं करता रहता हूँ चैट जीपीटी से तो मेरी गपशप चलती है, आज डीप सीक से भी पूछते हैं, प्राउम्प्ट डालते हैं। प्राउम्प्ट लिखना, प्राउम्प्ट होता है राइटिंग, जो चीज जानना चाह रहे हो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स, कीवर्ड्स अच्छा एक कंपोज करो, ताकि आपको एग्जैक्टली वो चीज मिले जो आप जानना चाह रहे हो। ठीक है जी। तो मैं यहां जानना चाह रहा हूं, व्हाट इज वर्क स्पेस इन फोटोशॉप। क्या है ये वर्क स्पेस, ये कौन सी बला है, ये बताओ जरा। कल आपको याद होगा मैंने वर्क स्पेस के नाम बोले थे। एक वर्क स्पेस जिसमें 13 पैनल्स होते हैं उसे एसेंशियल्स बोलते हैं। अगर आपने वर्क स्पेस नहीं बनानी है वो भी बता रहा है, रीसेट करनी है वो भी बता रहा है, वर्क स्पेस स्विचिंग है वो भी बता रहा है, क्या यूज होता है वो भी बता रहा है। सारी डिटेल आपको डीप सीक ने कितना खूबसूरती से, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, और आप वो सारी डिटेल मिल गई। आज जो मैंने अभी करवाना है ना वर्क स्पेस, क्या ये एक्चुअली होता क्या वर्क स्पेस, अगर आप गौर करो, आपके पैनल्स की, पैनल जो मैं आपको 13 दिखा रहा था ये वो पैनल्स हैं, टूल बॉक्स की, मेन्यूज की, जो आप अपने जॉब परफॉर्म करने के लिए, टास्क परफॉर्म के लिए करते हो, उसे वर्क स्पेस बोलते हैं। ये वो सारे टूल्स हैं, वो सारे पैनल्स हैं जिसकी मदद से आप बनाते हो। तो इसका मतलब वर्क स्पेस आपको जो बनती है, आपको ये एज ए यूजर आपको कस्टमाइजेशन करने की परमिशन देता है। आप अपने लेआउट्स को स्ट्रीमलाइन करते हो, एफिशिएंसी आप अपनी बढ़ाते हो, काम जॉब के हवाले से आपका जो प्रोजेक्ट है अच्छे तरीके से आप डिलीवर कर सको, तो ये सारी चीजें आपकी सपोर्ट में हैं। वर्क स्पेस आपको हेल्प करता है फोकस करने के लिए टूल्स पे, पैनल्स पे जो आपको रिक्वायर्ड है। बस हमारे एक दोस्त बैठे हैं, वो कह रहे हैं सर मुझे ये तो पैनल सारे चाहिए ही नहीं होते, मुझे तो सिर्फ अभी आपने कहा था सर 2 पैनल सीख रहे हैं, कौन से ये कल नाम बताए थे मैंने, कि 2 पैनल्स पे फोकस करो स्टार्ट में, बाकी भी करेंगे इंशाल्लाह। 2 नाम क्या थे उनके, किसी को याद है? एक पैनल का नाम था लेयर्स और दूसरे पैनल का नाम था प्रॉपर्टीज। जहां वो 11 पैनल्स और हैं, उससे अभी मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ 2 पैनल्स को ही अगर रखना है। और मिस्टर हमाद कहते हैं सर मुझे 2 पैनल्स ही चाहिए, बाकी सब खत्म कर दो। जब आप कहेंगे मैं उसको अलाइव कर लूंगा, ऑन कर लूंगा, फिर उसमें भी काम शुरू कर देंगे, वो कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, वर्कस्पेसेस हेल्प्स यूजर्स focus on the tools and panel they need most फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए। मिसाल के तौर पे आपको फोटो एडिटिंग से रिलेटेड सिर्फ पैनल चाहिए, सिर्फ फोटो एडिटिंग काम करते हो, आपकी जॉब ही फोटो एडिटिंग है, आप फोटो एडिटिंग से सपोर्टिव जो पैनल्स हैं सिर्फ वो रखो, बाकी बंद कर दो। आपको सर वो कौन से होते हैं, कौन से होते हैं जो मैं ऑन करूं और जो इनको नहीं चाहूँ वो ऑफ कर दूं, अभी आपको बताता हूँ। एज ए ग्राफिक डिजाइनर या डिजिटल पेंटिंग करनी हो, आपने सिर्फ पेंटिंग करनी है कैनवस के ऊपर, आपको पेंटिंग करनी है। पेंटिंग के लिए क्या जरूरत पड़ती है? ब्रश की जरूरत पड़ती है। पेंटिंग के लिए क्या जरूरत पड़ती है? कलर्स की जरूरत पड़ती है। और मेरे ख्याल में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, पेंटिंग आपकी उसी होती है। बाकी चीजें जो फालतू में बंद कर दो। अब किसने कहा है स्क्रीन के ऊपर वो सारा मैसअप करके रखो? और जो डिफॉल्ट वर्क स्पेस होती है स्टूडेंट्स, उसका नाम सेवरल होती हैं, लेकिन आपकी जो करंट जॉब जो डिफॉल्ट वर्क स्पेस होती है उसका नाम है एसेंशियल्स। ठीक है, एसेंशियल्स का जनरल, ये जनरल पर्पस, जो ऐसे ग्राफिक डिजाइनर जो रूटीन की जॉब कर रहे हैं और थोड़ा बहुत जनरल यूज उसको कर रहे हैं, फोटोशॉप को एज ए जनरल यूज कर रहे हैं। लाइक उसके अंदर कौन कौन से पैनल होते हैं स्टूडेंट्स, जनरल पर्पस के लिए वर्क स्पेस कॉमनली जो यूज होते हैं, लाइक ये देखो मजे की बात देखो, वो कह रहा है ये दो तो बहुत जरूरी है, बाकी रखो ना रखो आपकी मर्जी है। कल भी मैंने बोला था ये एसेंशियल के 11 या 13 पैनल्स में से 2 हैं, ये ऑन रखने हैं। वैसे ऑन है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, रहने दो। लेकिन अभी आपने अर्ली डेज में प्रैक्टिस में इन दोनों को समझ लो। आप जब इन दोनों को समझ लो बाकी भी समझने आने शुरू हो जाएंगे, डोंट वरी। एसेंशियल के अलावा एक और वर्क स्पेस बड़ी पॉपुलर है। जब आप फोटो में कहा, आपको मैंने कहा आप सिर्फ फोटो एडिटिंग करते हो, आपकी जॉब भी फोटो एडिटिंग है, आपको ब्रशेस की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो आप ऐसी सूरत में जो वर्क स्पेस का नाम याद रखो, फोटोग्राफी
सिर्फ और सिर्फ ताकि ऐसी चीजें आपको दे देगा, ऐसे टूल्स दे देगा, ऐसे पैनल दे देगा जिसके अंदर सिर्फ और फोटो एडिटिंग ही आपके लिए होती है। और इसमें कौन सी होती है फोटो एडिटिंग, किसमें होती है? एडजस्टमेंट्स, हिस्टोग्राम्स, नेविगेटर, बड़े फेमस है। एडजस्टमेंट किया, लाइट की एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट किया, कलर की एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट किया, सेचुरेशन, एडजस्टमेंट किया, ह्यू, ये सारी एडजस्टमेंट है। ब्लैक एंड व्हाइट करना हो इमेज को, एडजस्टमेंट है। आपने ब्लर करना है अपने इमेज को, एडजस्टमेंट है। आपने अपने इमेज को प्रोमिनेंट करना है, एडजस्टमेंट है। तो लाजमा फोटोग्राफ में यही काम करते हो ना, जब आपके पास फोटोग्राफ होती हैं तो जब आप देखते हो उसमें जो कमी पेशी है उसको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए कि नहीं चाहिए, ताकि आप अपने क्लाइंट के लिए अच्छा काम कर सको। तो आपके पास जो फोटोज होंगी, फोटो एडिट करने के लिए जो बेस्ट पैनल या वर्क स्पेस आपकी होती है विद डिफरेंट पैनल्स का कॉम्बिनेशन, जिसमें 3 नाम बोल दिए उसने, हिस्टोग्राम, एडजस्टमेंट्स एंड नेविगेटर। ये 3 कम से कम हो, बाकी रखने या नहीं रखने आपकी मर्जी, लेकिन ये 3 उसमें हो। आप हो ग्राफिक डिजाइनर, वेबसाइट आप बनाते हो, वेबसाइट के लेआउट बनाते हो, तो उसके लिए फिर वर्क स्पेस आपकी जो सूट करती है वो थर्ड वाली सूट करती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप अपने लेआउट्स बनाने के लिए जिसमें पैनल्स की जिसकी जरूरत पड़ेगी, लाजमत है आपको टेक्स्ट लिखना है, आपको टाइटल्स बनाने हैं, आपको मेन्यूज बनाने हैं, आपको लिंक्स बनाने हैं। वेबसाइट अगर आप कभी गौर किया हो, आप कभी भी किसी वेबसाइट पे जाते हो तो ये आपको सारी चीजें नजर आ रही होती हैं, ठीक है। उसमें टेक्स्ट या टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैराग्राफ लिखते हैं, फ्रेम्स, टेक्स्ट, लाइब्रेरीज होती हैं जिसमें आपका इमेजेस पड़े होंगे, जिसमें आपका जो है ऑडियो वीडियोस पड़ी होती हैं, उन लाइब्रेरी से आप उसको इंपोर्ट करके अपनी वेबसाइट के ऊपर पुट करके जहां जहां लगाने हैं। मैं आपको कहता हूं जी, आपने एक डिस्प्ले बनाना है, जिस वेबसाइट बनानी है जिसमें आप प्रोडक्ट्स की सेल कर रहे हो, आप प्रोडक्ट्स की सेल कर रहे हो, तो आप उसके डिस्प्ले में फोटोज लगा देते हो। परफ्यूम्स आप बेचते हो, परफ्यूम के बॉटल्स की अच्छे से इमेज कैप्चर करके नीचे उसकी प्राइस और टैग्स लगा के आप पूरी एक अरेंजमेंट करके एक डिस्प्ले बना देते हो। जिसको ऑर्डर करना है मेरी वेबसाइट पे आए, क्लिक करे और मेरे ईमेल अकाउंट के ऊपर जाके मुझे ऑर्डर प्लेस कर दे, या मेरी उस प्रोडक्ट के बारे में मजीद डिटेल को एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो लाजमी बात है आपको ऐसा लेआउट बनाने के लिए आपको जो टूल्स रिक्वायर्ड होंगे, टेक्स्ट लिखना होगा, इमेज रखने होंगे, उसके अंदर नीचे कुछ आपको उसकी डिटेल देनी होगी पैराग्राफ फॉर्म में। तो दिस इज द राइट चॉइस वर्क स्पेस फॉर आपकी। इसके लिए कौन सी राइट है? फोटोग्राफी की जरूरत नहीं, ठीक है, एसेंशियल जरूरत नहीं। आप फिर इसकी तरफ चले जाओ और इसमें दोबारा से सुन लो, 2 पैनल्स का जिक्र किया है, कैरेक्टर पैनल, पैराग्राफ एंड लाइब्रेरीज का। इधर किसका जिक्र किया? एडजस्टमेंट का, हिस्टोग्राम का एंड नेविगेटर का। इधर किसका जिक्र किया? लेयर्स का और प्रॉपर्टीज को। बाकियों को वो नाम उसका बताना ही पसंद नहीं कर रहा है। वो भी एसेंशियल में अगर आप गौर करो, जो प्रोमिनेंट पैनल्स हैं उसने 2 नाम लिए हैं, एंड टूल्स, पूरा टूल बॉक्स। फोटोग्राफी में उसने 3 पैनल्स का नाम लिया है, बाकियों को वो वेट ही नहीं दे रहा, बाहरी कोई नहीं हैं, वो भी होंगे। ये सिर्फ 3 नहीं होंगे, जब क्लिक करोगे ये जरूर होंगे, इसके अलावा भी हो सकते हैं आपका, मैं अभी दिखाता हूं। तीसरा वर्क स्पेस, इसका नाम क्या है? ग्राफिक्स एंड वेब। ये किन लोगों के लिए? जो डिजाइनर्स हैं, आप वेब के लेआउट्स बनाते हैं, आपको हायर किया जाता है, आपको कंपनी हायर करती है, आपको सैलरी देती है, वो कहती है यार हमारी वेबसाइट लॉन्च होनी है, एक अच्छा सा डिजाइन तो बना दो, हमने अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, उनको मार्केटिंग करनी है, या हमने कोई कोर्सेज लॉन्च करने हैं, उसका एक अच्छा सा वो एक लेआउट बना दो जिसमें हम क्लिक करें तो हमारा कोर्स सिलेक्ट हो जाए, उसकी फीस आ जाए, फिर वहां पे क्लिक करें तो हमारी फीस सबमिट हो जाए। ये सारा वेबसाइट का लेआउट एक खूबसूरत सा बना के दिखा दो। या सादी जुबान में ये समझ लो कि आप अमेजोन की वेबसाइट देखी होगी, ये देखो ना, ये लेआउट ही है, ये ये लेआउट ही है ना, इमेजेस लगे हुए हैं, फ्रेम्स बने हुए हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं। ये किसी ना किसी ग्राफिक डिजाइनर ने इस तरह का लेआउट बना के दिया होगा। फिर उसने, जो आपका वेब डेवलपर है, उसने उसको HTML में या डिफरेंट लैंग्वेजेस में जाके कोडिंग करके ये सारा डिस्प्ले लगाया होगा। इसका पीछे काम करने वाला, ये देखो ना, ये जो आपको 4 फोटोज नजर आ रहे हैं, नीचे लेबलिंग नजर आ रही है, मेन टाइटल ऊपर नजर आ रहा है, ये छोटे छोटे अलग अलग पेजेस जो बने हुए हैं, किसमें बने होंगे? बनाने वाले ने फोटोशॉप में बनाए होंगे। क्या ख्याल है? ये देखो 4 फोटो लगे हुए हैं, इनकी लेबलिंग की हुई है, ऊपर टाइटल दे दिया, लेवल अप गेमिंग, फैंटास्टिक फाइंड फॉर होम, स्कोर द टॉप PC एंड एसेसरीज,
तो ये फोटोज और नीचे ये टाइटल्स भी आपको दिख रहे हैं। तो ये अगर आपको कहो जाए कि ये बना दो जरा, आप ये पेजेस बना सकते हो फोटोशॉप में, बिल्कुल। इमेजेस आप रखो, टाइटल लगाओ, अगर आप कहते हो तो अभी बना लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसके बनाने के लिए ये लेआउट्स की जो आपको डिफरेंट पेजेस हैं, स्क्रीन जो नजर आ रही हैं, वो किसी ना किसी डिजाइनर ने बनाई होंगी ना। डिजाइनर ने बना के वो पूरा लेआउट सजा के उसको दिया होगा, सर ये ले, ये कलर्स रखने हैं, ये फॉन्ट लगाना है, ये टाइटल के इस जगह पे टेक्स्ट लिखना है, सेंटर में लिखना है, लेफ्ट पे लिखना है, ये सारी चीजें लेआउट कहलाता है। ये लेआउट भी किसी डिजाइनर ने बना के हैंड ओवर करता है अप्रूवल देने के बाद बॉस की, कि सर ये देखें इस तरह लगाएंगे इसको, स्कोर द टॉप पीसीज की एसेसरीज को इस तरह लगाएंगे। लेवल अप गेमिंग के लिए जो रिक्वायर्ड हमारे पास ये 4 है कंपोनेंट है, ये इसी तरह ये ऊपर ये प्रोडक्ट, ये टाइटल दिया, इसी तरह ये इमेजेस लगा के, ठीक है, टाइटल दिया, इमेजेस लगा के, ये प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट सेलर्स इन क्लोथिंग, शूज एंड ज्वेलरी, ये आपको सारा हो गया। ये देखो बेस्ट सेलर्स इन स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। इस तरह ये आप एक पेज बनाते हो। अब इसकी पेज की एक चौड़ाई होगी, एक लंबाई भी होगी, और ये आपका जो मैंने कल ही बताया था, जब कभी नया प्रोजेक्ट, ये अलग अलग पेज डिजाइन करके भेजोगे आप, फिर उसको वो लगा देगा एक एक करके। ये एक साथ नहीं पूरा बना, ये अलग अलग फ्रेम्स बने हैं, फिर उसको अपने वेबसाइट के ऊपर लेआउट बना के उसने पोजीशन करके उसको लगा दिया है कोडिंग के थ्रू, HTML के थ्रू भी लगा सकते हो ये अगर आप चाहो। पहले की बात ये है, ये देगा कौन, ये आप लोग बना के दोगे, ग्राफिक डिजाइनर को ये सारी अरेंजमेंट आप करके दोगे। फाइलें छोटी छोटी जेपीजीज जाएंगी, उन जेपीजीज को वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर उसको प्लेस करेगा, और एक जो व्यूअर होता है हम जैसा वेबसाइट पे जाके अमेजोन की, उसको देखेगा। आगे ये कोडिंग के थ्रू, ये HTML या जो आपका डेवलपर है, वेबसाइट डेवलप करने वाला है, उसने कोडिंग के थ्रू ये सारा एक्शन किया है। अब मैं क्लिक करूंगा या क्लिक करूंगा तो इससे रेलेवेंट आपकी डिटेल आनी शुरू हो जाएगी। अब वो डिटेल में अगला पेज क्या होगा, मजे की बात है, अगला पेज ये होगा। क्लिक करने पे ये देखो, अब ये इमेजेस, ये डिटेल, ये इमेजेस, ये डिटेल, ये इमेजेस, ये डिटेल, ये भी आप HTML कोड के साथ मैच्योर करोगे। लेकिन पहली बात, जब तक आपका लेआउट रेडी नहीं होगा, ये है वेबसाइट लेआउट रेडी करने के लिए अगेन मैं आपको ये बोला कि कौन सा वर्क स्पेस आपको सपोर्ट करेगा। और ये वर्क स्पेस बार बार कह रहा हूं कि 3D, जल्दी से मैं फिनिश करने लगा हूं। 3D होता है आमतौर पे, इसमें 3D होगा, प्रॉपर्टीज होंगी, लेयर्स होंगी, 3 इंपॉर्टेंट पैनल्स पे फोकस किया। अगेन 2 चीजें वापस रिपीट हो रही हैं, प्रॉपर्टीज एंड लेयर इसमें भी होंगी, प्रॉपर्टीज लेयर एसेंशियल में भी होती हैं, रेपिटेशन मिलेगी आपको। 3D, फिर मोशन, मोशन का मतलब होता है कि आप एनिमेशन बनाना चाह रहे हो, एनिमेशन बनाना चाह रहे हो। एनिमेशन के लिए वैसे तो अडोबी एनिमेट है, लेकिन फोटोशॉप में भी मोशन एनिमेशन बना सकते हो आप। कोई भी कार्टून, कोई भी आप ऐसा इमेज जिसको आप हरकत देना चाह रहे हो, ठीक है, एक मॉडल है ऐसे ऐसे आपको बाय बाय कर रहा है, वो एनिमेशन के थ्रू आप मोशन पैनल के थ्रू, मोशन के वर्क स्पेस के थ्रू ये काम कर सकते हैं। जहां तक पेंटिंग करनी है, पेंटिंग में मैंने आपको बोला डिजिटल पेंटिंग करनी है, पेंटर हो आप, पेपर पे पेंट कर रहे हो या कैनवस पे पेंट कर रहे हो, उसमें इंपॉर्टेंट पैनल्स मैंने आपको बोले, ब्रशेज होंगे, कलर्स होंगे, स्वाचेस होंगे। ये वो पैनल्स हैं 6 जिनके नाम आपको नजर आते हैं। डिफॉल्ट इज एसेंशियल, और अगर आप अपना बनाना चाह रहे हो तो मतलब इसकी कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन का मतलब आप अपनी जरूरत के मुताबिक, आप में से कुछ दोस्त कहते हैं सर मुझे ना तो ये पेंटिंग चाहिए, ना मोशन चाहिए, ना ग्राफिक चाहिए, ना एसेंशियल चाहिए, मैंने अपना बनाना है। तो ये आज आपको बताने लगा हूं कैसे बनाना है। ये लो जनाब, फोटोशॉप में जाओ, ये मैंने कल वाला प्रोजेक्ट ओपन कर दिया। अभी इस पे आते हैं। टूल बॉक्स में 2 टूल्स मैंने कल थोड़े से बताए थे, एक मूव, दोबारा भी बताऊंगा, और दूसरा ये हॉरिजॉन्टल टाइप। और याद रखना, ये टूल्स जितने भी आपको नजर आ रहे हैं विद छोटी सी ट्राइंगल कॉर्नर पे नजर आ रही है, टाइनी सी ट्राइंगल कॉर्नर पे नजर आ रही है, ये इंडिकेशन है कि ये टूल सिंगल नहीं है, और भी है। ये देखो 2, 4, थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करोगे आ जाएंगे, थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करोगे लिस्ट आएगी, किसी में 2 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 6 भी हो सकते हैं, ये चेक करो। ये देखो, इसमें से एक मैंने बताया हॉरिजॉन्टल टाइपिंग। अभी मैं थोड़ी देर में वर्टिकल टाइप भी इधर करूंगा साइड पे, www कंपनी का नाम अभी देते हैं। लेकिन अभी आ जाओ वर्क स्पेस के ऊपर, जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है उसी पे आ जाओ। टॉपिक इज विंडो, ये है वर्क स्पेस। ये जो मैंने अभी आपको थ्योरी शेयर की है ना डीप सीक में या व्हाट्स चैट जीपीटी में, ये वो है।
3D इन्होंने निकाल दिया है 2024 में, ये वर्क स्पेस में 3D निकाल दिया गया है। मोशन है, पेंटिंग है, फोटोग्राफी है, ग्राफिक एंड वेब है, एसेंशियल भी है। अब आप कहोगे एसेंशियल में कौन कौन से पैनल्स होते हैं? मैंने आपको बोला पॉपुलर या फेमस आर टू विद टूल्स, ये टूल्स हैं, यही लिखा हुआ था ना, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। ये उस वेबसाइट पे उसने पूरे वर्ल्ड का डाटा बड़ा जबरदस्त से अरेंज करके उसने फिल्टर लगा के क्यूरी क्यूरी दिया, आपने प्राउंट दिया, उसने आपको पूरी डिटेल दे दी, बिग डेटाबेस में से उसने निकाल के आपको डिस्प्ले कर दिया, आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया। और अब इन पैनल्स की बात करने लगा हूं। ये टोटल आपके होते हैं 11, और इसमें जो पैनल इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपर्टीज, आपको आज मैं सिखाने लगा हूं प्रॉपर्टीज। और दूसरा पैनल जो इंपॉर्टेंट है वो है लेयर्स। लेयर्स आपको थोड़ा सा अगर आप नीचे देखो, ये लेयर्स हैं बिल्कुल बॉटम पे, ये लेयर्स हैं। फिर साथ में चैनल्स हैं, फिर साथ में पाथ हैं, 3 ये हैं, 3 ये हैं, 6, 4 ये हैं, 10, 11, 12, ये 12 पैनल्स आपको नजर आएंगे। ये एसेंशियल में ये 12 की तरतीब ये है, अरेंजमेंट ये है। अब मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे वर्क स्पेस पे। अगर आपको पेंटिंग करनी है, आपको पेंटिंग करनी है, जैसे मैं अभी करने लगा हूं, पेंटिंग करने के लिए आपको ब्रशेस चाहिए, पेंटिंग करने के लिए कलर चाहिए। तो आपको सर कलर्स एंड ब्रशेस किधर पड़े हैं? कलर एंड ब्रशेस ये पड़े हैं। अगर आप इसमें कोई चीज मिस कर रहे हो तो आप खुद भी ऑन कर सकते हो, लेकिन आपको या तो ये ऑन कर लो या इससे रेलेवेंट वर्क स्पेस को ऑन कर लो। पेंटिंग, इसमें अगर गौर करो स्टूडेंट्स, आपकी वो सारी चीजें जो आपको रिक्वायर्ड हैं, जो ब्रशेस चाहिए, ये देखो ये ब्रशेस आ गए जो कि ऑन कर सकते थे, यहां से भी कर सकते थे, कोई मना नहीं कर रहा। ये ब्रशेस है, टिक हुए हुए नजर आ रहा है ब्रशेस। दूसरी बात, कलर्स, कलर्स भी आ गए स्टूडेंट्स, गौर करो, ये कलर्स आरजीबी सीएमवाई के दोनों में फर्क है। कलर आरजीबी तब आपने यूज करने हैं जब आप पेंट कर रहे हो और स्क्रीन के लिए रेडी कर रहे हो, तो आरजीबी। ऐसी प्रोडक्ट जो स्क्रीन के लिए रेडी कर रहे हो, आरजीबी। और ऐसी प्रोडक्ट अगर आप प्रिंटिंग के लिए कर रहे हो तो सीएमवाई के। फर्क है कलर में, वैसे भी फर्क है, और जब आपका आउटपुट प्रिंटिंग में आएगा तब भी फर्क वाजे नजर आएगा। और अगर आप रमजान की टाइमिंग का प्रिंट निकालना चाह रहे थे, तो अब देखो मैं क्या करने लगा हूं। सबसे पहले ये जो ब्रशेज आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये काफी सारे होते हैं। ये आज का लेक्चर नहीं है, सिर्फ मैं एक छोटा सा काम करके फिनिश करूंगा। ये जनरल ब्रशेस, जो दिल करता है ब्रश ले लो। कोई ब्लर ब्रशेस होंगे, कोई प्योर क्रिस्पी ब्रशेस होंगे, क्लिक कर दो। ये देखो यहां पे आपका ब्रश नहीं लगता। एक चीज याद रखना, ब्रश डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा। अगर करोगे तो ये आपका डैमेज कर देगा इस कंटेंट को, बाद में इसको ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। यहां पे काम आएगा लेयर्स स्टूडेंट्स, यहां पे काम आएगा लेयर्स। ये देखो इस लेयर के ऊपर, इस लेयर के ऊपर ये वो बैकग्राउंड है, ये व्हाइट वाला, उसके ऊपर क्या आपने लिखा नहीं टाइटल, रमजान टाइमिंग। ये देखो यहां पे लेयर की आपको सेंस बननी शुरू हो जाएगी। रमजान टाइमिंग 9 AM टू व्हाट्सएप नंबर। क्या आपके पूरे इस प्रोजेक्ट में कितनी लेयर्स हैं? 4। सबसे नीचे बैकग्राउंड, उसके ऊपर जो सबसे पहले लिखा था, क्या लिखा था आपने? कल टाइटल दिया था, उसके बाद आपने क्या लिखा था? 9 AM टू 5 PM, क्या ऐसा ही है? और उसके बाद आखिर में क्या लिखा था? व्हाट्सएप। लेयर से एक चीज तो हमें मालूम हो गई, अगर ये ना होती 10 दिन के बाद इसे ओपन करता, मैं कहता यार ये आपने जो रेडी किया है कंटेंट, सबसे पहले क्या किया था? आपको पता नहीं सर, ग्राउंड सी बनी थी, उसमें मैंने टेक्स्ट लिखा था। मैंने कहा कौन सा पहले लिखा था? आपको पता नहीं, मैंने रमजान टाइमिंग पहले लिखा था, व्हाट्सएप लिखा था, आपको याद ही नहीं है। लेयर से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज पहले, कौन सी चीज आखिर में। जो सबसे आखिर में होगी टॉप पे होगी। सबसे आखिर में जो काम किया था जाने से पहले याद होगा, नंबर दिया था, ये सबसे टॉप पे नजर आ रहा है। और मजे की बात, अगर आप इसको लेयर्स पैनल को अगर आप गौर करो, तो अभी मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं यहां पे ब्रश लगाना चाह रहा हूं। और ब्रश मैं इस तरह लगाना चाह रहा हूं कि बाकी लेयर डैमेज ना हो मेरी, है, बाकी लेयर डैमेज ना हो मेरी। तो मैं इसके लिए एक काम करूंगा, मैं एक नई लेयर बना दूंगा। ये है प्लस,
प्लस का मतलब नई लेयर बना दो, जरा गौर करना, 4 पहले से थी, 5वीं बनने लगी है। बनेगी नहीं बनी 5वीं? ये ब्रश ले लो, ले लिया, आ जाओ, ब्रश टूल को एक्टिव कर दो। अब आपको सर ब्रश टूल किधर होता है? ब्रश टूल ये होता है, दिस इज अ ब्रश टूल। बी फॉर ब्रश, चेक करो, ये ब्रश लग रहा है क्या? ब्रश पेंट कर रहा है। आपको के ब्रश तो बहुत साइज छोटा है, कोई मसला नहीं, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा आपको। अभी मैं ये ब्रश साइज ब्रैकेट के साथ बड़ा कर रहा हूँ। ये जो ब्रैकेट होती है, ये ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट से साइज बड़ा होता है ब्रश का, क्लोज ब्रैकेट से साइज छोटा होता है ब्रश का। ये कर लो, और कलर आप यहां से सिलेक्ट कर लो और यहां से अप्लाई कर लो। कलर यहां से सिलेक्ट कर लो और ये अप्लाई कर लो। ये लो जनाब, स्ट्रेट लगाऊं शिफ्ट के साथ, ये लो। आप बहुत खूबसूरत कंटेंट अपना बना सकते हो ब्रश के साथ। आज हमारा काम ये नहीं है। और मजे की बात मैं बताऊं, आज सिर्फ मैंने आपको जो बताना है वो लेयर्स के बारे में बताना था, कि लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी फोटोशॉप में। आपको हर चीज को मैनेज करना पड़ेगा खूबसूरती से। मैनेजमेंट करने के लिए, कंटेंट की मैनेजमेंट करने के लिए आपकी लेयर्स इस्तेमाल होती हैं। और अगर आपको कल को ये ब्रशेस के स्ट्रोक पसंद नहीं है, निकाल दो, कुछ भी डैमेज नहीं होगा। सिर्फ वो लेयर जिसमें आपको नहीं पसंद कंटेंट की, निकाल दो, डिलीट, सिलेक्ट कर लेना पहले, डिलीट, ये लो गई। इसलिए कहा जाता है लेयर को समझना जरूरी है। लेयर एंड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज भी हैं, वो इसमें नहीं है, मैं आपको दूसरे पैनल में दिखाता हूं। बताने का मतलब यह है कि जब कभी आपको जिस तरह का प्रोजेक्ट होगा, जो नीड होगी, इस नीड के मुताबिक आपने अपनी वर्क स्पेस को ऑन करना है। और भी हैं वर्क स्पेसिस, ये यहां से ऑन करनी है। डिपेंड करता है आपने एनिमेशन के ऊपर काम करना है। मोशन, ये लो, पैनल्स में देखो एकदम से हलचल मची है। एक पैनल बॉटम पे आ गया है, ये वो पैनल है टाइमलाइन। पैनल का नाम क्या है? टाइमलाइन। बेहतरीन। अच्छा अच्छा, आपने किस मोमेंट पे क्या परफॉर्म करना है, एनिमेशन में क्या करवाना है, किस टाइम पे क्या एक्शन करना है, टाइमलाइन। इस पे मैं कुछ एनिमेशन आपको फाइनल, जब हम कर रहे होंगे लेक्चर्स को डिलीवर कर रहा हूँ फोटोशॉप, उसमें एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा। एनिमेशन में याद है उसने क्या कहा था, क्या क्या होना चाहिए? हिस्टोग्राम, ये है हिस्टोग्राम पैनल है। टाइमलाइन, ये है टाइमलाइन का पैनल, ये देखो, ये टाइमलाइन का पैनल, यही तो बता रहा था। क्या ख्याल है आपको? जब मैंने ये पूछा था इससे, डीप सीक से, तो उसने आपको बताया नहीं था मोशन में क्या क्या होता है? टाइमलाइन एंड लेयर पैनल, पेंटिंग में ब्रशेस, कलर, स्वाचेस वगैरह। अब आपको आज के दिन वर्क स्पेस के बारे में उम्मीद है आपको समझ आनी शुरू हो गई होगी। और अगर आप को सीखना है डे वन से, याद रखना किसी वर्क स्पेस को ऑन करने की कतई जरूरत नहीं, जो डिफॉल्ट होता है वही रहने दो अभी फिलहाल। जब लर्न कर लोगे ना, एक लेवल पे आ जाओगे, फिर जो दिल करता है करो, कोई नहीं रोकेगा। अभी स्टेप बाय स्टेप आपने सीखते हुए बढ़ना है, तो आपको एसेंशियल इज द राइट ऑप्शन, वर्क स्पेस। ये आपने यहां से ऑन होती है। ये देखो, मैं सब नहीं हो गया, कोई कहीं चीज पड़ गई, कोई कहीं लिख आपको डाल दी, ये देखो सब मैंने दाएं बाएं कर दिया, ये चेक करो। सारी अरेंजमेंट मैंने अपनी मर्जी से कर ली। जब आपको देखो कि सारा यार गड़बड़ हो गया है, इसको ठीक कैसे करना है, बजाय आप मैन्युअली करने बैठो, टाइम लगेगा, आप इसको रीसेट कर दिया करो। इसी को रीसेट करना है तो ये रीसेट मोशन है। ये देखो अपनी जगह पे सब वापसी, ये लो, सब ठीक नहीं हो गया, टाइमलाइन नीचे आ गया। अच्छा, इसमें टाइमलाइन नीचे आता है, बाकी में आप देख रहे हो सारे पैनल हमेशा राइट साइड पे होते हैं। लेकिन सिर्फ मोशन में एक ऐसा पैनल है, चूंकि आपने डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के ऊपर एक्शंस करने होते हैं। जैसा वीडियो नहीं बनती कि इस मोमेंट पे ये, इस मोमेंट पे ये, इस मोमेंट पे ये, इस मोमेंट पे बॉल इधर है, अगले मोमेंट पे सेंटर में आ गया, और से अगले मोमेंट पे अगले पार्ट पे चला गया। तो ये हर मोमेंट को कैप्चर किया जाता है। आपने कोई एनिमेशन बनानी है, बॉल बाउंस कर रहा है ऐसे 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 ऐसे, ये आपने दिखाना है, एनिमेशन बनानी है, तो लाने आता है आपको, फिर इसकी जरूरत पड़ेगी। वर्क स्पेस का नाम मोशन।
मोशन में इंपॉर्टेंट पैनल्स का नाम टाइमलाइन, और दूसरा लेयर्स। लेयर्स भी मौजूद हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी नहीं होते, बाकी भी होते हैं। ये देखो, ये सारे पैनल्स ही हैं। ये देखो हिस्ट्री, फिर ये पैनल एक्शंस का, फिर ये पैनल प्रॉपर्टीज का। देखो प्रॉपर्टीज पड़ी हुई, प्रॉपर्टीज और लेयर को आपने भूलना नहीं। ये आपको तकरीबन सारे वर्क स्पेसिस में मिलेंगे दो, एक लेयर्स, दूसरा प्रॉपर्टीज। और अगर आप गड़बड़ समझो तो इस वर्क स्पेस को जाके आप इसको जाके रीसेट कर दो। और ये याद रखना, अगर पेंटिंग किया होगा यहां पे लिखा होगा रीसेट पेंटिंग, अगर आपने पेंटिंग से रेलेवेंट काम करने के बाद दाएं बाएं कर दिया सब कुछ और आप भूल गए पता नहीं कहां पे कौन सी चीज पड़ी हुई थी, रीसेट की ऑप्शन होती है, ये देखो। और मैं आपको अब ये कहूंगा कि वर्क स्पेस में आपने कितनी वर्क स्पेस के नाम है, 1 2 3 4 5। ये कब यूज करते हैं? ये जनरल पर्पस के लिए होती है। हर एक ग्राफिक डिजाइनर इसी को पसंद करता है। ये उन लोगों की पसंद है जो ग्राफिक्स में या वेब्स के लेआउट बनाते हैं। ये उन लोगों की पसंद है जो एनिमेशन बनाते हैं। ये उन लोगों की पसंद है वर्क स्पेस जो पेंटिंग करते हैं। ये उन लोगों की पसंद है जो फोटो एडिटिंग करते हैं। तो अभी मैं आपको क्या रहा हूं कि आपने अगर इनके ऊपर रखना है किसी एक के ऊपर, तो मैं आपको कहूंगा डिफॉल्ट के ऊपर रखना है। और डिफॉल्ट करने के बाद अगर आप समझते हो गड़बड़ हुई भी है तो इसको रीसेट कर दिया करो, ऐसे। ये जरूरी है, डिफॉल्ट पे रखना और इसका रीसेट कर दें। रीसेट से क्या होता है, उसके टूल्स अपनी जगह पे आ गए और ये पैनल्स आ गए, कलर्स, स्वैचेस, ग्रेडियंट, प्रॉपर्टीज, नहीं सॉरी, पैटर्न्स, प्रॉपर्टीज, एडजस्टमेंट, लाइब्रेरीज, लेयर्स, चैनल्स, पाथ, और वो दो ऊपर। टोटल कितने? 4 7 10 11 12। और इन पैनल्स को कभी भी आप आगे पीछे कर सकते हो। आसान सी ट्रिक देखो, ये देखो, इनके साथ आगे पीछे करना है या इसको उठा के आपने यहां लेके आना है, ये आपकी मर्जी होती है। ये देखो तरतीब है ना। वर्क स्पेस, ऐसी वर्क स्पेस जो आपको पसंद है, सेटिंग वो कर दो। पैनल्स की अरेंजमेंट है ना, वर्क स्पेस इज अ पैनल्स अरेंजमेंट। ये पैनल्स टोटल कितने थे? 12, 13वां चाहिए, ये लो। आपको टेक्स्ट लिखना है, हालांकि टेक्स्ट का पैनल है, करेक्टर पैनल मौजूद है। चलो, कोई ऐसा पैनल जो इसमें नहीं है, ब्रशेस नहीं है, यहां ब्रशेस का कोई पैनल नजर नहीं आ रहा, आपको पेंटिंग करनी है। उसके लिए जरूरी नहीं कि पेंटिंग वर्क स्पेस को ऑन करो, आप इसी में रहते हुए उस पैनल को ऑन कर लो। ये देखो, पैनल का नाम ब्रश सेटिंग, ये सेटिंग्स हैं और ये ब्रशेस हैं, ये दोनों इकट्ठे आएंगे। ये देखो, ये ब्रशेस हैं, ये इसकी सेटिंग्स हैं। क्लिक करूं, ये देखो आगे पैनल दोनों, ये सेटिंग्स है उसकी और ये ब्रशेस हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह अगले मंडे को आपको बता रहा हूँ ये काम कैसे करते हैं, पेंटिंग कैसे करते हो, पेंटिंग कैसे करते हो। अभी आपने टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा लेट हो गया कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, ये आसान से टूल्स होते हैं। बस आपने अभी देख के एंजॉय करना है कि हो क्या रहा है। इसकी वीडियोस भी मिल जाएंगी वीकेंड के ऊपर, उसको देख देख के एक दफा नहीं समझे, 2 दफा देखो, 2 दफा समझ नहीं, तीसरी दफा देखो, फिर भी नहीं समझे मेरे पास आते हो, सर समझ नहीं आ रही, इंशाल्लाह बताएंगे, इसीलिए बैठे हैं इधर। अब अगली बात, ब्रश सेटिंग एंड ब्रशेस। ये वो पैनल थे जो मिसिंग थे, जो मुझे चाहिए थे, गो के ये इसका हिस्सा नहीं है। ये किसका हिस्सा नहीं है? जो एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब क्या होता है, लफ्जी मानी बता रहा हूं, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कि हमारी किसी भी इंग्लिश अच्छी नहीं है। एसेंशियल्स क्या होता है? जरूरी, जो जरूरी जरूरी फोटोशॉप से रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स को काम करते वक्त आपको चाहिए पैनल, वो जरूरी जरूरी 11 हैं और उनके नाम ये हैं, स्वाचेस, ग्रेडियंट, पैटर्न। नाम आपको अजीब से लग रहे होंगे, सब समझ आ जाएंगे थोड़े दिनों में। प्रॉपर्टीज, एडजस्टमेंट, लाइब्रेरीज, चैनल्स, पाथ और लेयर्स। अच्छा, दोबारा से सुन लो, अगर आपसे खुदा ना खास्ता ये क्रॉस हो जाए, आपसे खुदा ना खास्ता इनमें से आपने प्रॉपर्टीज को अलग करना था, कर दिया, ठीक है, एडजस्टमेंट रखनी थी, रख दी, बाकियों को ऑफ कर दिया, टेंशन नहीं लेनी, आ जाएंगे सारे वापस और वैसे ही आएंगे जैसे होते हैं, मतलब रीसेट करने से। या तो मैन्युअली करना शुरू करो, एक एक ऑन, ब्रशेस को वापस ले आओ,
करेक्टर को वापस ले आओ, कलर्स को वापस ले आओ, पैराग्राफ को वापस ले आओ, पाथ पैटर्न ये वापस इस तरह भी आ सकते हैं। लेकिन आसान सी ट्रिक होती है कि बजाय आप खपो, टाइम वेस्ट करो, आप कहो कि मुझे ऐसी वर्क स्पेस जो इसने बना के दी है, जिसका नाम एसेंशियल है, जिसमें जो जो चीजें होती हैं फोटोशॉप के लिए जरूरी जरूरी, वापसी करो उसकी, रीसेट। अब होता है कोई भी डिवाइस हो, रीसेट होते हैं ना, रीसेट क्या करता है, इसकी डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग पे आ जाता है ना, तो ये वही होने लगा है। हर चीज अपनी जगह पे फिट नहीं होगी, अगर आपको ये खुद करनी पड़ती, कितनी मेहनत करनी पड़ती दोबारा से। अब अगली बात मैंने आपको बताना यह था कि आप जनाब, आप काम कर रहे हो पिछले 10 साल से, 2 साल से, आप कहते हो सर मैं पूरी लाइफ में मैंने कोई 8 पैनल इस्तेमाल करने होते हैं, ये 11 12 13 ये इतने सारे मुझे करना ही नहीं होता ना, मुझे शौक है, सिर्फ मेरी जॉब से रिक्वायर्ड ये 4 5 पैनल्स में मैंने काम करना होता है। क्या ये पॉसिबल है इनसे जान छूट जाए सबसे? मतलब इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, सादी जुबान में बोल रहा हूँ। आप कह रहे हो सर इनमें से मुझे कोई नहीं रखना। मैंने खुद से अपना एनवायरमेंट स्पेस क्रिएट करनी है। अब आप वो कैसे होती है, आप उसको देखने के लिए, बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको यह बोला कि आप आज के दिन सिर्फ 2 पैनल्स को रख के, और चलो ब्रशेस भी रख लेते हैं, ब्रशेस, प्रॉपर्टीज एंड लेयर, 3 को रखो, बाकी सब बंद कर दो। करने लगा, ये देखो कौन कौन सा, प्रॉपर्टीज, लेयर्स, 2 चीजें रख दी। ब्रशेस इसमें नहीं है, ले आते हैं, क्योंकि मेरी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ये है, ये आ गया। अब ये अब कहाँ रखने हैं इसको, अभी थोड़ी देर में अरेंज कर लेते हैं। बाकी मैं समझता हूँ यार इसकी जरूरत ही कोई नहीं, बंद करो यार, सादा सादा करते हैं काम, अभी सीख रहे हैं ना, लर्नर है। इनको आप अपनी मर्जी से नीचे लगाना है नीचे लगा दो, इसके साथ रखना है इसके साथ रख दो, इसके अंदर रखना है इसके अंदर रख दो, आपकी मर्जी है जैसे आप अरेंज करना चाहो। ये देखो, देख रहे हो, तरतीब अपनी मर्जी से लगा सकते हो, अलग करना है अलग कर दो, ये आपकी मर्जी है। इसको इसके साथ सेट करना है, यहां कर दो, ये देखो, ये लो, मैं समझता हूं बेहतरीन हो गया काम। लेयर्स को पहले रखना है, ये लो, अलग करना अलग भी रख सकते हो, बीच में रखना है, ये लो, कर दिया। लेयर्स ये ऐसे 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 ड्रैग करके ना साइड पे ले आओ। ब्रशेस सेटिंग इधर ले आते हैं, ब्रशेस के साथ पेयर बना लेते हैं, प्रॉपर्टीज इसको उठा के साथ में इधर रख देते हैं। ये तरतीब मुझे पसंद आई है। लेयर, इस वक्त कंटेंट क्या है पूरे कैनवस के ऊपर, सबसे नीचे बैकग्राउंड है, उसके ऊपर रमजान टाइमिंग है, वो जो लिखा हुआ है। उसके बाद 9 AM to 5 PM नमाज ब्रेक, 1 PM जोहर, 3:30 असर लिखा हुआ है। उसके ऊपर जो सबसे नीचे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो ये चूंकि मैंने आखिर में लिखा था, ये सबसे ऊपर आ रहा है। जो सबसे पहले है ग्राउंड, उसके ऊपर वो टाइटल लिखा था, उसके बाद ये दरमियान वाला पार्ट लिखा था, उसके बाद ये नीचे नंबर लिखा था। ये है लेयर्स की तरतीब। लेयर की तरतीब से आपको पता चल जाता है कि मैंने सबसे पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, तरतीब। एक तो ये हो गया। प्रॉपर्टीज क्या करती हैं अभी बताता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी दिखाता हूं, समझाता हूं। ब्रशेज एंड ब्रश सेटिंग। लेकिन ये सारा सिखाने से पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मुझे अपनी एक वर्क स्पेस बनानी है। हमारे दोस्त का नाम है मिस्टर हमाद। ये कहते हैं सर मुझे बस यही पसंद आई, अभी मुझे इतना ही सीखा है, इतना ही रखें, बाकी सब बंद कर दें। मैंने बंद कर दिया, वर्क स्पेस मैं एक नहीं बनाने लगा हूं। आपको पता है हर एक पे क्लिक करने से वर्क स्पेस टोटल अपने पैनल्स के साथ तरतीब लगा के आ जाता है। मुझे ना तो एसेंशियल चाहिए, ना ग्राफिक चाहिए, ना मोशन चाहिए, ना पेंटिंग चाहिए, ना फोटोग्राफी वाला चाहिए, मुझे नहीं बनानी है। क्या लिखा हुआ है, न्यू हमाद, ये कंपनी में काम करते हैं आईसीटी में, हमाद इन आईसीटी, ठीक है जी। और इसके अंदर क्या क्या सेटिंग करना चाह रहे हो बताओ मुझे, वो आपसे पूछ रहा है। वो कह रहा है ये जो आप नाम दे रहे हो मैं चीजें कैप्चर करके अपने पास इसमें सेव कर दूंगा। क्या कैप्चर करेगा, पैनल्स की लोकेशन नंबर 1। एक तो वर्क स्पेस में पैनल, वर्क स्पेस में पैनल की लोकेशन का मतलब इस वक्त पैनल्स को आपने दाएं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा राइट साइड में मूव किया हुआ है ना, बिल्कुल साइड पे तो नहीं रखा हुआ ना, ये है एग्जैक्टली लोकेशन।
पैनल्स की अरेंजमेंट, पहला लेयर्स, दूसरा प्रॉपर्टीज, तीसरा ब्रशेस और ब्रश सेटिंग, यही रखे हैं ना। वो कह रहा है एक तो मैं इसको सेव करूंगा वर्क स्पेस में, दूसरी चीज कीबोर्ड के शॉर्टकट्स, वो कह रहा है मैं इसको भी सेव करूंगा। आपको सर इसका थोड़ा सा बताएं, ये मुझे समझ नहीं आई बात, अभी बताता हूँ। तीसरा वो कह रहा है मेन्यूज को भी मैं सेव करूंगा। अब आपको सर इसका भी बताएं, थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने एक चीज सिर्फ आपको बताई है, कैप्चर क्या करना, पैनल्स की लोकेशंस। बाकी मैं आपको बाकी चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। कीबोर्ड शॉर्टकट्स, दूसरा क्या है मेन्यूज, तीसरा क्या है टूल बार। अभी मैं आपको बताता हूं, अगर आप इसको भी ऑन कर दोगे तो ये इन तीन चीजों को भी अपने पास स्टोर कर लेगा फ्यूचर में। अभी वो देखो टूल बार वो बिल्कुल साइड पे लगा हुआ है, अगर मैं इसको उठा के इधर रखूंगा इसको भी कैप्चर कर लेगा। दूसरी चीज, मैं शॉर्टकट कीज को चेंज कर सकता हूं। सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एस। मैं चेंज कर दूं अगर, जैसे हम बात कर रहे हैं सर कंट्रोल एस के बगैर मैं कंट्रोल एस के अलावा भी कुछ सेट कर सकता हूं सेव करने की, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कीबोर्ड की शॉर्टकट चीज चेंज करने के। मेन्यू में आपने देखा कल फाइल सेव ओपन होता है, मैं निकाल देता हूं क्योंकि मैं जरूरत ही नहीं है, मैं इस्तेमाल ही नहीं करता। मैं कंट्रोल एस प्रेस कर देता हूं सेव के लिए, कंट्रोल एन प्रेस कर देता हूं न्यू के लिए, कंट्रोल ओ प्रेस कर देता हूं ओपन के लिए। मैं तीनों ऑप्शन को वहां से निकाल देता हूं। और जब मैं ये वर्क स्पेस को सेव करूंगा, ये चार सेटिंग को कैरी करेगा। नंबर वन, पैनल्स की लोकेशन। नंबर टू, कीबोर्ड शॉर्टकट, अभी मैं चेंज करके दिखाता हूं। नंबर थ्री, मेन्यूज। नंबर फोर, टूल बार्स। ये मैं सिर्फ पैनल्स आपको दिख रही हैं, बाकी मैं आपको करके दिखाता हूं। सेव कर लो, फोटोशॉप बंद कर दो। सेव करना है कर लो। अच्छा, अगले दिन आप आए, फोटोशॉप को ओपन किया, ये देखो, और मैंने अपने प्रोजेक्ट को जो रमजान टाइमिंग के नाम से मैंने कल बनाया था उसको ओपन करने लगा। और मैं अब आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको आज वर्क स्पेस का एग्जैक्टली काम क्या है फोटोशॉप में, क्यों करते हो इस्तेमाल इसको, क्यों ग्राफिक डिजाइनर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आज आपको समझ आ जाएगी। फोटोशॉप ओपन हो रहा है, और जो डिफॉल्ट वर्क स्पेस होती है, आपको मैंने वेबसाइट पे भी बताया डिफॉल्ट वर्क स्पेस कौन सी होती है, ये होती है। लेकिन आपको अगर इनमें से कोई भी पसंद ना आए तो आप अपनी बना सकते हैं। यस, इन्होंने बनाई। उनमें क्या किया, सिर्फ चार पैनल रखे जो ये इस्तेमाल कर रहे थे प्रोजेक्ट के लिए। अभी जब ओपन करेंगे, लास्ट टाइम इन्होंने जिस जिस फाइल में जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो ओपन करेंगे तो ये हमाद आईसीटी की वर्क स्पेस ओपन हुई है। अब ये छुट्टी होगी, चले गए, जुल्करनैन आ गए, वो कहते हैं सर ये वो यहाँ पे पैनल्स थे इतने सारे, किधर गए। मैं कहूंगा यार रीसेट कर लो, एसेंशियल को ऑन करके रीसेट कर लो, सारे मिल जाएंगे। अच्छा, वो क्या करेंगे, मिस्टर जुल्करनैन वर्क स्पेस में जाएंगे, ये देखेंगे, ओहो ये तो कोई हमारे दोस्त हैं हमाद, उन्होंने अपनी वर्क स्पेस सेट की हुई है। उन्हें क्या चाहिए, एसेंशियल ना, जो उन्होंने सर से सीखी है। लें जी, जब वो क्लिक करेंगे तो उनको अभी तक वो वापसी नहीं हुई, क्योंकि लास्ट सेटिंग जो थी हमारा आईसीटी वही अपडेट करके अभी तक उसमें पड़ी हुई है, किसमें, एसेंशियल में भी। एसेंशियल को जब तक रीसेट नहीं करोगे रिकवरी नहीं होगी। सिर्फ क्लिक करना ही काफी नहीं होता, ये भी देखना है कि रीसेट भी करना है, ये जरूरी है। देखो जरा, टोटल चेंज नहीं हो गया। चार पैनल कौन से थे, लेयर्स, प्रॉपर्टीज, ब्रशेस, ब्रश सेटिंग, तो वापसी वही हो गई जो एक्चुअली फोटोशॉप में होती है। 12 पैनल्स, कलर, स्वॉचेस, ग्रेडियंट, पैटर्न, प्रॉपर्टीज, एडजस्टमेंट, लाइब्रेरीज, और नीचे लेयर्स, चैनल्स, पाथ, और ये साइड व्यू हिस्ट्री, और ये आखिरी कमेंट। ये सारे मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप इसकी डिटेल को हाइड करना चाह रहे हो, इधर ही क्लिक करो, वापस क्लिक करो, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, इसी तरह लेयर ऑन। ये लेयर से रेलेवेंट देखो, ये सारी सेटिंग अगर आपको यहां पे नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा, आपको समझ ही नहीं आ रही है, मैं हमेशा ये कहता हूं इनको निकाल के बाहर ले आओ और इसको थोड़ा सा यहां से खींच के बड़ा कर लो। अब ये देखो, लेयर से आपको सेंस मिलती है। एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको पता चलता है कि यार मैं इस प्रोजेक्ट में क्या क्या बनाया है, तरतीब क्या है, चेंजेस करनी है तो कैसे करूंगा, इसलिए लेयर सीखनी है। और दूसरा पैनल जिसमें मैं आपको कहूंगा काम करना है, वो प्रॉपर्टीज का पैनल है। इनको मैं स्पेशली अलग निकाल के रख लेता हूं, और बाकियों को मैं कहता हूं जरा साइड पे हो जाओ। ये एरो है कॉर्नर पे, क्लिक कर दो, ये साइड पे हो गया। ये लो, ये यहां पे रखे,
इसको भी जरा स्मार्ट कर लेते हैं, साइड पे हो जाओ, हाइड कर दो, कोलैप्स जिसे बोलते हैं। ये लो, ये है जी पैनल्स के नाम। और जब जिस वक्त जरूरत पड़ेगी लेयर्स की, मैं क्लिक कर दूंगा। जिस वक्त मुझे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर्टीज पे मैं क्लिक कर दूंगा। ये भी मैं थोड़ी देर में करने लगा हूं। लेकिन अभी तक जो मैंने बताया वो ये कि खुदा ना खास्ता या कोई आप मिसाल के जुल्म करना, जॉब टाइमिंग खत्म हो गई, चले गए, अब मॉर्निंग में फिर इनका टाइम स्टार्ट हो गया। वो जब आके देखेंगे सर वही काम, मुझे तो सिर्फ 4 पैनल रखे थे, फिर वही आगे सारे। अब इनके लिए मसला नहीं है, ये जस्ट यहाँ पे जाएंगे और हमारा ICT क्लिक करेंगे। कोई मेहनत करने की जरूरत पड़ी, दोबारा से सेव था, आ गया। अब आपको समझ आइए क्यों वर्क स्पेस बनाई जाती है, क्या काम है। काम में आपको 3 चीजें और बताई गई थी। ये सिर्फ पैनल्स की तरतीब अरेंजमेंट नहीं होती, बल्कि ये भी होता है, इसको बोलते हैं टूल बार, टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में कितने टूल्स हैं स्टूडेंट्स, जरा गिनो जो फ्रंट पे नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 22। और मजे की बात है ये 22 नहीं है, ये तो मेन पे नजर आ रहे हैं 22। आपने ये सारे टूल एक एक करके जिस दिन ये टूल सीख लिए, सारे फोटोशॉप एंड हो जाएगा। अब आप कहोगे सर कैसे, मैं आपको सिखाऊंगा एक एक। छोटे छोटे भी हैं, कुछ में ज्यादा डिटेल बतानी पड़ती है। फिनिश होंगे आपके। ये अभी फिलहाल स्क्रीन के ऊपर कितने नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, 22 हैं। अगर कभी इनमें से आप किसी टूल को गैर जरूरी समझो, दोबारा सुनो, इसमें से अगर आप किसी टूल को गैर जरूरी समझो, निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं एडिट करना। ये यहां से होता है। 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं नीचे, लॉन्ग क्लिक करो, एडिट। किसी ने जानना हो कि टोटल टूल्स कौन से हैं, शॉर्टकट की कौन सी है, ये देखो पूरी टूल बार की डिटेल आ गई। अब यहां से गिन लो, 1 2 ये इकट्ठे हैं यहां पे, पहले ये 4 इकट्ठे हैं यहां पे, ये ग्रुप है पूरा, 4 इकट्ठे हैं यहां पे। फिर नीचे 3 ये है, वो ये यहां पे पड़े हुए हैं। उसके बाद ये क्रॉप, परस्पेक्टिव, स्लाइस, स्लाइस सेलेक्ट, वो यहां पे पड़े हुए हैं। फिर एक टूल ऐसा है जो एक ही है, और वो ये टूल है, फ्रेम टूल। और वो पता कौन सा है, ये वाला। अगर आपको ये टूल को नहीं देखना, मिसाल के तौर पे, वक्ती तौर पे आप कह रहे हो यार इसको फारिग करो, नहीं चाहिए, यहां से ड्रैग करके एक्स्ट्रा में डाल दो, वो देखो उधर से गायब नहीं हो गया। कितना आसान है एडिट करना। आप कहते हो ठीक है यार, ये तो बड़ा जबरदस्त काम हो गया। फिर ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने टाइपिंग की थी, ये है वो टूल टाइप का, ये वाला निकाल दूं क्या। जब ये निकलेगा इसके नीचे वाला ऑन हो जाएगा तरतीब में। अब ये टूल देख रहे हो, ये जूम टूल है, मैग्नीफाई करने के लिए, ये जूम इन करने के लिए, जूम आउट, जो कल भी बताया था आपको, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल 0, कंट्रोल 1, याद है कीज, ये वाला टूल है। अगर आप इसको भी निकालना चाह रहे हो, ये देखो, ये ना जूम, ये लो। अगर आपने इसको डन कर दिया, टूल बॉक्स में चेंजेस आ चुकी हैं। टूल बॉक्स वो नहीं है जिस तरह होना चाहिए, देख रहे हो, 3 4 चीजें आपने गड़बड़ कर दी ना, निकल गई ना। अब वो आपको टूल्स निकाल दिए गए, तो इसका मतलब टूल्स को आप एडिट कर सकते हो। एक तो ये चीज बतानी थी। अब अगर आप अपने एनवायरनमेंट को क्लोज करते हो, टूल्स निकले हैं ना, ये देखो, जूम टूल इधर से, और इधर भी मैंने शायद ये टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल वाला ये निकाल दिया। एक यहाँ पे फ्रेम टूल की यहाँ करके था, वो निकल गया। अगर मैं एग्जिट करता हूं, दोबारा अगले दिन आता हूं, क्या वो टूल्स मिलेंगे। टूल बॉक्स में जो थे 3 आपने एक्स्ट्रा कर दिए। एक्स्ट्रा मतलब नहीं, एक्स्ट्रा है, ये निकाल दो। इसका मतलब है पूरे के पूरे टूल बार को चेंज कर सकते हैं, पूरे के पूरे टूल बार को चेंज कर सकते हैं, तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं, जो तरतीब है उसको भी चेंज कर सकते हैं, जो तरतीब में पड़े हैं उनको निकाल भी सकते हो, और इनको तरतीब को आगे पीछे भी कर सकते हो, और एक ग्रुप से निकाल के दूसरे ग्रुप में भी रख सकते हो। सारा कुछ हो जाएगा। ये देखो अगेन चेक करो, क्या टूल बार रिवर्स हुआ। ये तो जो लास्ट टाइम आपने किया था वही है, चेंज आपने कर दिया था। दोबारा ओपन करते हैं, देखो प्रोजेक्ट दोबारा ओपन करते हैं। अब टूल बार पे जरा नजर रखना, टूल बार की इससे अच्छा, ये सारी चीजें जो करने को बोलते हैं, टेक्निकली बोलते हैं कंप्यूटर के जो ग्राफिक डिजाइनर, इसको बोलते हैं आप कस्टमाइज करना।
आपको पूछता है, आपका इंटरव्यू करने वाला, यार ये जो टूल बार होती है, टूल्स होते हैं जो लेफ्ट साइड पे होते हैं, क्या इसमें चेंजेस हो सकती हैं? इसमें टूल्स को आगे पीछे कर सकते हैं कि टूल्स को निकाल सकते हैं कि टूल्स को अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं? आपको यस कर सकते हैं। इस एक्शन को जो कहा जाता है कस्टमाइजेशन। क्या टूल बार में कस्टमाइजेशन हो जाती है? सादी जुबान में पूछ रहा हूँ, क्या फोटोशॉप में टूल बार कस्टमाइजेशन अलाउ है कि नहीं है? आपको यस, मतलब चेंजेस अलाउ हैं कि नहीं है? सादी जुबान में आपको यस। अब वो करते कैसे हैं? वो यहां से करते हैं। सबसे एंड पे पड़ा हुआ है एडिट। लॉन्ग क्लिक करो, ये गौर करो, जो आपने एक्स्ट्रा में रखा था वो यहां पे आया। ये वो टूल्स हैं जिनको कभी शाजो नाजर से इस्तेमाल करना होता है, इसीलिए इसको मेन से उठा के एक्स्ट्रा में डाल देते हैं। खत्म नहीं हुए, मैं ये नहीं कह रहा डिलीट हो जाते हैं टोटल, नो। ये टूल्स जो मेन फ्रेम से उठा के एक्स्ट्रा में रख देते हैं, ये वो टूल्स होते हैं जिनको कभी कभार यूज करना होता है और जिनको आप सामने रखना पसंद ही नहीं करते, ना आपने इस्तेमाल करना है तो क्यों रखना उसको फ्रंट पे। ठीक है, तो ये, और दोबारा से सुन लो, ये तीन मैंने इधर से एक्स्ट्रा में रखे हैं, ये सारा उठा के एक्स्ट्रा में रखे जा सकते हैं, सीधी सी बात है। जब ये तीन आ सकते हैं बाकी भी आ जाएंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन, सर ये जो आपने काम किया है, अब मिस्टर मिस आयशा आती हैं, वो कहती हैं सर टूल बार में कुछ चीजें मिसिंग है। मैं उनको क्या कहूंगा? मैं कहूंगा यार उसको जाके ना एडिट टूल बार में जाके रिसेट कर दो, हर चीज वापस आ जाएगी। जिस तरह वर्क स्पेस रीसेट होती है, टूल बार भी रीसेट होती है। वो कहां से होती है देखो, ये गौर करो, ये क्या लिखा हुआ है? रिस्टोर डिफॉल्ट, रिस्टोर डिफॉल्ट। ये सारे टूल अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे, जहां से आपने निकाले थे वहीं पे जाके फिक्स हो जाएंगे। ये देखो, अपनी अपनी जगह पे नहीं चले गए, फ्रेम टूल भी, और वो देखो पीछे आ भी गया। यही था ना, ये 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 तो निकाले थे आपने। इसका मतलब है आपको जो टूल नहीं रखने वो निकाल दो, और रखने के बाद आप जो आपने याद है जब वर्क स्पेस क्रिएट की थी मिस्टर हमाद आईसीटी, उसमें आपने चेक बॉक्स ऑन किया था कि नहीं किया था? टूल बार का किया था ना? याद रखना, जो चेंजेस करते हो वो आपकी वर्क स्पेस हमाद में भी स्टोर हो जाएगी। ये है कस्टमाइजेशन, और उसको स्टोर करना वर्क स्पेस में इस तरह आपको अलाउ करता है। एक तो ये चीज मैंने बतानी थी। दूसरी चीज, आपको वर्क स्पेस में दूसरी चीज जो आपको करनी होती है, मेन्यू में चेंजेस। अब आपको वो कैसे होती है ये भी सुन लो। आप फाइल मेन्यू में जाओ, मैंने आपको बोला कि न्यू मुझे नहीं चाहिए, ओपन मुझे नहीं चाहिए, सेव मुझे नहीं चाहिए। अब आपको सर ये मेन्यू में से निकलेगी कैसे? इसको रखना, आगे पीछे करना, किसी और मेन्यू के अंदर लेके जाना, इसे बोलते हैं मेन्यू कस्टमाइजेशन। पहले मैंने कस्टमाइजेशन किसकी करवाई? टूल बार की। अब मैं किसकी करवाने लगा हूं? मेन्यू की। फिर मैं पता किसकी करवाऊंगा? ये शॉर्टकट की। शॉर्टकट की नजर आ रही है? सेव की शॉर्टकट की क्या होती है, बड़ी फेमस? कंट्रोल एस। न्यू की शॉर्टकट की सामने लिखी हुई नजर आ रही है, कंट्रोल एन। क्या इसको चेंज करके दिखाऊं? और दूसरा मेन्यू में चेंजेस करना, दो चीजें करने लगा हूं, मेन्यू कस्टमाइजेशन और शॉर्टकट की कस्टमाइजेशन। ये करके दिखाने लगा, ये देखो। अब ये कैसे होती है? एडिट मेन्यू में जाओ, एडिट का मतलब एडिटिंग करना। अब एडिट में जाओ और ये सबसे नीचे जाओ जरा, ये दो आइटम्स नजर आ रही होंगी, मेन्यू और दूसरा कीबोर्ड शॉर्टकट। सामने इसकी शॉर्टकट भी नजर आ रही है, या ये प्रेस कर दो, साइड पे आ जाओ, दोबारा से देखो। एक तो ये तरीका है एडिट मेन्यू में, दूसरा वहीं जाओ विंडो मेन्यू में और यहां पे वर्क स्पेस के बिल्कुल बॉटम पे चले जाओ। ये क्या लिखा हुआ है? यहां से भी कर सकते हो, यहां क्लिक कर दो, या एडिट में जाके यहां क्लिक कर दो, एक ही बात है। मेन्यूज एंड शॉर्टकट ये अलग अलग हैं, और अगर आप इकट्ठे स्विच करना चाहो तो वहां से चले जाओ, कहां से? और आज ये आपका पूरा कंप्लीट होने जा रहा है वर्क स्पेस। आज मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दी है। न्यू से बनती है, ये रीसेट करने के लिए, ये डिलीट करने के, भी मैं डिलीट भी करूंगा थोड़ी देर में। ये है कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड मेन्यूज की सेटिंग को कस्टमाइजेशन। क्लिक करो, ये लो, ये आ गया। अब आप मुझे बताओ
कि क्या करना है, मेन्यू में सेटिंग करनी है चेंज या कीबोर्ड की करनी है। ये दोनों बटन बने हुए, ये कीबोर्ड्स की शॉर्टकट कीज है, ये देखो यही है ना, और ये मेन्यूज है, क्या यही है ना मेन्यू। अब आपको मुझे बताओ कौन सा मेन्यू आइटम आपको हाइड करनी है, ये सेव, क्लोज, सब हाइड कर दूं। ये यहां से आप जाके हाइड कर सकते हो जो आपको हाइड करनी है, मेन्यू देखना शॉर्ट हो जाएगा आपका। और मजे की बात है कलर, ये आपने फाइल मेन्यू में मैंने चेंजेस किए हैं, एडिट में करनी है, व्यू में करनी है। कल याद है मैंने आपको व्यू में कुछ ऑप्शंस करवाई थी, कौन स्टूडेंट बताएगा कि ऑप्शन के नाम क्या थे। ये देखो आ रहे हैं सामने, व्यू मेन्यू में वो कौन सी ऑप्शन थी जो मैंने कल करवाई थी, ये आ गई है। कल मैंने जूम इन करवाया था, कल मैंने जूम आउट करवाया था, कल मैंने फिट ऑन स्क्रीन करवाया था। क्या मैंने कल 100% के बारे में बताया था, 200% बताया था, सारी चीजें की थी ना। आज नजर नहीं आएंगी आपको, मैं गायब करने लगा हूं, मेन्यू में ऑप्शंस को गायब करने लगा हूं। ये लो चेक करो, मैंने दो जगह चेंजेस किए हैं मेन्यू में, एक व्यू में, यहां करके थी वो ऑप्शन हाइड हो गई ना। दूसरी फाइल मेन्यू में जाओ, क्या ये मेन्यू शॉर्ट नहीं हो गया पहले की निस्बत, बाकी ऑप्शन किधर गई। आपको नहीं इस्तेमाल करनी, आपने मेन्यू शॉर्ट कर दिया। इसको दोबारा से रिकवर करते हैं, अब वो कैसे होगा। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, ये अगर सेव करके चले जाते हो ना, कल आते हो, मेन्यू भी इसी तरह, शॉर्टकट कीज भी इसी तरह, टूल बार भी इसी तरह सेव हो जाएगा। याद है आपने जब आईसीटी हमाद को क्रिएट किया था, वहां पे तीन चीजें ऑन की थी कि क्या सेव करना चाह रहे हो। एक तो होगी पैनल्स की लोकेशन, एक यही था ना, तीन चीजें और थी। वेरी गुड, दूसरा टूल बार, तीसरा मेन्यूज। आज आपको ये भी मैंने बता दिया कि आप अपनी जरूरत के मुताबिक, नीड ऑफ द प्रोजेक्ट के मुताबिक ये सारी चीजें सेट करते हो। इसे बोलते हैं कस्टमाइजेशन। यू कैन चेंज सेटिंग्स इन मेन्यूज, टूल बार्स, शॉर्टकट्स एंड पैनल्स, तरतीब, अरेंजमेंट। ये आपको जब तक इसको रीसेट नहीं करेंगे यही रहेगा, जब तक रीसेट नहीं करेंगे। अगर आपको रीसेट करना है करके दिखाता हूं, ये देखो मेन्यू में वो न्यू, ओपन, वो खत्म हुई हुई है। और इसी तरह ये व्यू मेन्यू में कल जो मैंने आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रही थी, चार पांच गायब हुई हुई है। अगर आप रिकवर करना चाहो तो कैसे करेंगे। दूसरा मैं आपको एक और काम करके दिखाता हूँ, ना सिर्फ रिकवर करूंगा बल्कि उनको कलर भी दूंगा। ग्रीन 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 ग्रीन, जो मैंने करवा दिया उसको मैं ग्रीन करने लगा हूं, जो मेन्यू में आपको आता है मैं ग्रीन करने लगा हूं। या बहुत ज्यादा जो आप ऑप्शन यूज करते हो, आप कहते हो ग्राफिक डिजाइनर इधर आओ, बैठो इधर, इसमें मैंने जो ग्रीन ऑप्शन ऑन किए हैं सिर्फ इसी को इस्तेमाल करना है, बाकी ऑप्शन इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। या ये वो ऑप्शन है जो सीख लो आप, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में आमतौर पर इस्तेमाल होती है, ये सीख लो। अब वो सर इनमें से कौन सी ऑप्शन सीखूं, मैं कहूँ यार मैं इनको ग्रीन कर देता हूँ कलर वाइज, ये मैं करके दिखाता हूँ। और दूसरा मैं शॉर्टकट की चेंज करके दिखाता हूँ, ये देख लो, रूलर ऑन ऑफ कर रहे हैं, कंट्रोल आर, रूलर दिखाऊं, कंट्रोल आर, ये चेक करो, रूलर आ रहा है ऊपर, पुट्टा नहीं होता नापने के लिए मेजरमेंट, कंट्रोल आर, अभी तो हो रहा है, कंट्रोल आर। अभी ये मैं इसको बंद करने लगा हूं, कंट्रोल आर के बजाय कंट्रोल आर की को मैं डिलीट करने लगा हूं। ये भी कर सकते हो। मैंने दो तीन चीजें गड़बड़ तो नहीं कर दी, समझ आ रही है बात की, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो पूछ लेना। ये देखो आपने जाना विंडो में, वर्कस्पेस में, कीबोर्ड एंड मेन्यूज, शॉर्टकट कीज क्लिक कर देना। पहली बात, मुझे मेन्यू वापसी चाहिए, ठीक है, मेन्यूज में एप्लीकेशन मेन्यू की वापसी चाहिए। ये देखो अब ये कैसे होगी, अब वो कैसे कर रहे होगे। एक तो ये तरीका है, आप इनको एक एक करके ऑन करो, टाइम लगेगा, समझाइए, टाइम लगेगा। ऑन अगर खुद करने बैठ जाओगे टाइम लगेगा। इसका आसान सा सोल्यूशन ये होता है स्टूडेंट्स, ये साइड के ऊपर देखो, ये मॉडिफाइड वर्जन है। क्या मॉडिफाइड वर्जन है, क्या ये डिफॉल्ट जो सेटिंग है उसमें गड़बड़ की हुई है ना आपने, मॉडिफाइड है ना। आप इस पर क्लिक करो और इसको को फोटोशॉप डिफॉल्ट पे ले आओ। जैसे क्लिक करूंगा देखो क्या होने लगा, वो कह रहा है जो मॉडिफाइड वर्जन इसको सेव करना है, चलो कर लो। ये किसकी बात कर रहा है, ये मॉडिफाइड वर्जन की बात कर रहा है जिसमें आपने गायब की थी ऑप्शन। चलो सेव कर लेते हैं, नहीं करना चाह रहे नहीं भी कर सकते, कर लो चलो।
अब अगर आप गौर करो, ऊपर ऑप्शन डिफॉल्ट आ गई कि नहीं आ गई? क्या ये मॉडिफाइड वर्जन है? नो, दिस इज डिफॉल्ट। क्या वापसी नहीं होगी सारी? सिर्फ यही नहीं हुई, सिर्फ यही नहीं हुई, एक और जगह हुई है। वो क्या है? व्यू। चेक करो, जो कल सीखी थी हमने। आई है कि नहीं आई ऑप्शंस? जूम इन, जूम आउट, फिट ऑन स्क्रीन। और दूसरी बात, मैंने कहा था ग्राफिक डिजाइनर मैं उसको ग्रीन कर दूंगा। ये लो, यहां से कर लें। कलर, ये ऊपर देखो, कलर, विजिबिलिटी, और ये है कलर। अभी कलर नन है, ये लो। मैं उसको ये कह के गया कि कल आके ना मैंने टेस्ट लेना है आपका, ये जरा इसको ऑप्शन को जरा टेस्ट कर लेना, चेक कर लेना। आनी चाहिए, प्रोजेक्ट में आपकी बहुत इस्तेमाल होती है, तो ये आप इसको सीख लो। ग्रीन कर दिया मैंने। सिर्फ इसी को नहीं किया, कुछ और ऑप्शन ऊपर चलता हूँ। फाइल मेन्यू में गया, फाइल मेन्यू में कहा आपको प्रोजेक्ट में ये बहुत इस्तेमाल होती है, ग्रीन कर दो। और कुछ ऑप्शन को मैं मना करने जा रहा हूँ कि यार इसको अभी फिलहाल इस्तेमाल ना करना, ये काफी डेंजरस है, अभी आप इससे इस्तेमाल ना करना। आपको मैंने एक्सपोर्ट करना नहीं सिखाया। मिसाल के तौर पे एक्सपोर्ट इज वेरी पॉपुलर कमांड, मेन्यू में मौजूद होती है। मैं कहता हूं यार ये अगले हफ्ते करेंगे, रेड कर देते हैं। डू नॉट यूज, मैं सादी जुबान में क्या कह रहा हूं? डू नॉट यूज, इसे इस्तेमाल नहीं करना, खतरनाक, डेंजरस। ऑटोमेट, ये इंशाल्लाह मैं आपको फाइनल लेक्चर में ऑटोमेशन करवाऊंगा। ऑटोमेट को भी इस्तेमाल ना करना, ये जब मैं करवाऊंगा सिखाऊंगा फिर इस ऑप्शन को जाके चेक करना। ये रेड कर दिए। अब मैं आपको जो चीज रेड है, जो है ग्रीन, अभी आपको दिखाता हूं। ओके कर दो, चेक करो। ग्रीन। फाइल मेन्यू में जाओ। मैं एग्जांपल के साथ इसलिए बता दूं कि याद रह जाए। हालांकि रेड ग्रीन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो सिर्फ आपको एग्जांपल इसलिए बताता हूँ कि आप किसी को बताते हो ना, समझाते हो, तो उसको याद करवाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक लड़ाते हो कि यार शायद इसको इस बात से ही याद रह जाए चीज। ठीक है, तो रेड मैंने इसलिए किया है। राइट नाउ दीज ऑप्शंस आर नॉट ओके विद यू। जब तक मैं बताऊं ना इसको इस्तेमाल नहीं करना। है बड़ी काम की चीजें, रोक नहीं रहा। वैसे मैंने कहा हाईलाइट कर दो जरा कि ये हम फ्यूचर में ये करेंगे। अभी हमने ये कर लिया है, अभी ये चीजें मैं सिखा दी, ये अभी करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। इस तरह मैं बता रहा हूं। क्या आपको मेन्यूज की कस्टमाइजेशन समझ आई है? अब मैं आपको शॉर्टकट की चेंज करना सिखाने लगा हूं, या खत्म करना सिखाने लगा हूं। आपको याद है अभी मैंने रूलर की शॉर्टकट की बताई? क्या थी रूलर की शॉर्टकट की? सामने लिखी हुई है, कंट्रोल आर। क्या इसको खत्म कर दूं? कंट्रोल आर की बजाय कुछ और कर दूं? ये देखो, जाना वहीं पे है। मेन्यू में सेटिंग करनी है या कीबोर्ड? कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे क्लिक करना। और किस जगह पे वो मौजूद है शॉर्टकट? व्यू मेन्यू में। और उस ऑप्शन का नाम क्या है? रूलर। चेक करो है, ये आपको खुद ही आ जाएगा। ये आपने टेंशन नहीं लेनी सर आपको कैसे ये ऐसा आप डायरेक्ट चले जाते हो। भाई प्रैक्टिस है ना, अब कई सालों से मैं करा रहा हूं, तो आपको भी थोड़ा टाइम तो लगेगा ना एडजस्ट होने में। आप ये ना समझना कि सर ये हम ऐसे फटाफट, लेकिन जो चीज करवाऊं उसकी जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, एक दफा दो दफा, आपको वैसे ही याद होता है। रूलर देखो किधर है। ये देखो रूलर आ गया नीचे। इसको डायरेक्ट भी ऐसे लेके जा सकते हो, जब जल्दी चला जाएगा। ये देखो, ये रूलर। शॉर्टकट की चेंज कर दूं? वो कैसे? क्लिक करो, क्लिक कर दो। और क्लिक करने के बाद अगर आप इसको चेंज करना चाहो, यू कैन डू इट। खत्म करना चाहो, डिलीट कर दो। डिलीट करके ओके कर दो। अब ये शॉर्टकट की लिस्ट में से गायब हो चुकी है। ना सिर्फ इधर से गायब हुई है, बल्कि अब कंट्रोल आर फोन करने से कुछ होना भी नहीं है। पहले हो रहा था, अब होना भी नहीं है। क्या नहीं होना? रूलर ऑन ऑफ नहीं होना। बस एक वो गायब हो गई, कंट्रोल आर। इसका मतलब ये सारी की सारी शॉर्टकट कीज को अगर आप चाहो चेंज कर दो। चेंज कर दो, नहीं चाहो और खत्म ही कर दो। जो जिसकी नहीं है वो लगा दो। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं, यार ये 200% की अगर कंट्रोल+2 हो जाती तो कितना अच्छा लगता। शॉर्टकट की मिल जाती। लगा दूं क्या? अभी सेट करना भी सिखा देता हूं। ये देखो, अगेन वहीं जाओ, वर्क स्पेस में, कीबोर्ड शॉर्टकट है मेन्यू में।
और यहाँ पे जाके आपने शॉर्टकट किया है, कीबोर्ड शॉर्टकट पे क्लिक करो और व्यू मेन्यू में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो ऐसे। 200% आ रहा नजर, ये इधर क्लिक कर दो। यहाँ पे अगर तो कंट्रोल टू किसी को असाइन नहीं हुई तो हो जाएगी, अगर हुई भी है तो वार्निंग आएगी कि भाई साहब ये तो पहले से किसी को असाइन हुई है, कोई और रख लो। देखते हैं, लेट्स सी। कंट्रोल टू मना कर रहा है, वो कह रहा है ये ऑलरेडी कैन नॉट बी असाइंड बिकॉज इट यूज इन चैनल्स पैनल्स टू टारगेट द कंपोजिट चैनल। वो क्रॉस करके दिखा रहा है। चलो कोई और टेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल 9 कर लेते हैं, ये भी है। कंट्रोल 8 कर लेते हैं, नहीं। शिफ्ट कंट्रोल 6 कर लेते हैं, नहीं। कंट्रोल X कर लेते हैं। वो कह रहा है ये भी ना करो, वॉर्न कर रहा है। वो कह रहा है ये तो कट के लिए होती है, एडिट मेन्यू में कट की ऑप्शन होती है, ना दो। अच्छा कोई और ट्राई कर लेते हैं। जब तक वार्निंग आ रही है, जब तक क्रॉस आ रहा है रेड, मना कर रहा है आपको ये ना देना, ये ऑलरेडी असाइन हुई भी है। चलो कोई और ट्राई करते हैं, कंट्रोल Q दे देते हैं। असाइन है, छोड़ दो इसको। शिफ्ट कंट्रोल Q दे देते हैं, शिफ्ट कंट्रोल Q हो गई 200%। और रूलर की भी सेट करते हैं। चलो रूलर की अपनी तरफ से नई कोई दे देते हैं। दो चीजें की हैं, एक जो पहले से साइन है उसको मैंने खत्म करके नहीं देने लगा हूं, एक जो पहले थी कुछ नहीं वो मैंने दे दी। रूलर रूलर को कर देते हैं शिफ्ट कंट्रोल O करके देखते हैं, असाइन है। शिफ्ट कंट्रोल P करके देखते हैं, ये अवेलेबल है। शिफ्ट कंट्रोल P भाई अच्छी बात तो ये होती कंट्रोल R ही रख दो जो है, कोई बात नहीं, मैं वापस भी करूंगा अभी थोड़ी देर में। ऊपर देखो, ये मॉडिफाई वर्जन है, ये वापसी भी हो जाएगी डिफॉल्ट के ऊपर। एक्सेप्ट करो इसको, एक्सेप्ट का मतलब जो रख दिया है इसको एक्सेप्ट कर लो, ये लो। ओके, अब आप अगर गौर करो स्टूडेंट्स, जो मैंने काम किया है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहले क्या था, कंट्रोल R, अब कंट्रोल R से नहीं होगा बल्कि क्या दे दिया, शिफ्ट कंट्रोल P। ये देखो, शिफ्ट कंट्रोल P से रूलर ऑन ऑफ हो रहा है। और दूसरा 200% किससे हो रहा था, मैंने क्या दिया, शिफ्ट कंट्रोल Q, कंट्रोल 0 फिट ऑन साइज, कंट्रोल- जूम आउट, कंट्रोल+ जूम इन, कंट्रोल 1 100%, कंट्रोल 0 फिट, कंट्रोल- साइज छोटा। और अभी मैंने इसका डबल करना है, अभी मैंने किया साइन किया शिफ्ट कंट्रोल Q 200%। और वो देखो, वो 200% वहां पे भी दिख रहा है, वो कॉर्नर पे 200%। कंट्रोल 1 से 100% होता है, वो देखो 100% दिख रहा है वो कॉर्नर पे। और कंट्रोल शिफ्ट P से डबल करेगा यानी कि 200%। कंट्रोल 0 फिट करता है कैनवस को, फ्रेम को फिट कर देता है। कंट्रोल 0 फिट कर देता है। कंट्रोल- छोटा करना शुरू कर देगा, कंट्रोल+ बड़ा करना शुरू कर देगा, कंट्रोल 1 100% पे ले आएगा। और बाकी कीज आपने जो दी है उसके मुताबिक वो काम कर रही है, और ये कीज लिखी हुई है, याद हो जाएंगी, सिर्फ चंद दिन की प्रैक्टिस है। कंट्रोल+ जूम इन, कंट्रोल- जूम आउट, फिट ऑन स्क्रीन कंट्रोल 0, कंट्रोल 1 100%। और 200% के लिए मुझे कोई अवेलेबल नहीं हुई तो मैंने क्या रख दी, शिफ्ट कंट्रोल Q जो अवेलेबल थी। अब मैं सबको वापसी करना चाह रहा हूं। वापसी का मतलब जो एक्चुअल हैं वो आ जाएं, जो नहीं है खत्म हो जाए। जो जो फोटोशॉप ने आपको दी है सिर्फ वही रख रही है, बाकी सब सही कर दो। जैसा वर्क स्पेस रीसेट होती है, टूल बार रिस्टोर होता है, मेन्यू भी मेन्यू भी रिकवर होगा, दूसरा शॉर्टकट कीज भी रिस्टोर होगी। ये भी लाजमी बात है, जब आपसे कस्टमाइजेशन जब की जाती है तो कोई ना कोई ऑप्शन तो फीचर होती है ना उस सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि उसको रीसेट किया जा सके। डिफॉल्ट जो फैक्ट्री सेटिंग्स हैं उस पे लाने के लिए अब वो कर देता हूँ। वो करने के बाद मैं अभी हमारे वर्क स्पेस को डिलीट करने लगा हूँ, और अगले आगे आधे घंटे में थोड़ा सा टूल्स को सीखने लगे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने वर्क स्पेस की काफ़ी डिटेल बता दी है, मैंने शॉर्टकट कीज की डिटेल बता दी है, मैंने मेन्यूज की डिटेल बता दी है, मैंने कस्टमाइजेशन टूल बार की करवा दी है, वर्क स्पेस बनानी सिखाती है, और आखिर में डिलीट करने लगा हूँ थोड़ी देर में। इसलिए बता दिया कि आप अगर करना चाहे इस्तेमाल करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं वर्क स्पेस अपनी बनाने की, जो है काफ़ी है। ये देखो,
दोबारा से मैं दोनों चीजों को वापसी करने लगा हूं। ये देखो, मेन्यू की वापसी चाहिए, ये डिफॉल्ट, उसको सेव कर दो, हमात ICT कर दो, इसी नाम से कर दो। ये इसलिए किया जाता है कि कल को हो सकता है ये जब आए तो ये चाहे कि मैं अपनी सेटिंग्स को लोड कर लूं, मेन्यू सी शॉर्टकट कीज की, तो ये यहां से क्लिक करके लोड कर सकते हैं। ये देखो आ गया ना भाई, इतनी मेहनत से उन्होंने मेन्यू सेटिंग की है, कलर्स दिए हैं, शॉर्टकट कीज की हैं, तो उन्होंने ऐसे थोड़ी की थी। अब ये कोई जरूरत नहीं है कि हर हफ्ते में आए और जब आए सुबह परेशान हो जाएंगे, यार इतना सारा मैंने जो अरेंजमेंट की थी अपनी आसानी के लिए, मेन्यूज की, शॉर्टकट कीज की, वर्क स्पेस की, एक तुक नहीं बनता कि रोज करनी पड़े आके। तो क्या करना चाहिए, सेव कर लेना चाहिए, जैसे मैंने किया है। डिफॉल्ट पे आते ये देखो, अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, चेक करो यहां पे, अभी आपको रिकवरी यहां पे मिलेगी। एक काम और करते हैं, वर्क स्पेस को एसेंशियल पे ले आता हूं और इसको जाके रीसेट भी कर देता हूं। चेक करो, क्या कलर वलर गायब नहीं हो गए? क्या मेन्यू की ऑप्शन वापसी नहीं आ गई? क्या शॉर्टकट कीज वापसी नहीं आई? शॉर्टकट कीज वापस आ गई कि नहीं आई? कंट्रोल आ रहा आया कि नहीं आया? ये रिस्टोर हो गया, पता तो होना चाहिए ना। और ये आप अपनी जो प्रोजेक्ट्स की नीड, अपनी नीड के मुताबिक जो आपने पैनल्स को, जो आपने टूल बार्स को, जो आपने मेन्यूज को, जो आपने शॉर्टकट कीज को अपनी सहूलत के मुताबिक सेट किया है ताकि आप सुकून से काम कर सको। अगर आप चले गए, छोड़ गए, तो आपकी इस वर्क स्पेस की मुझे या किसी और को जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, वो कहेगा यार डिफॉल्ट वाली रहने देते हैं, या बाकी जो होती हैं रहने देते हैं, ये निकाल देते हैं। अब ये निकलती किस तरह, ये देखो, डिलीट। अगर मैं इसको दोबारा करूंगा तो वही होगा, ये देखो, टूल बार, पैनल्स, सेम वही। और मजे की बात है, ये दोबारा मेन्यू वही हो गया, कलर वलर जो दिए थे। अगर आपको नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो एसेंशियल कर लो। डिलीट करने से पहले, उस दरख्त को काटने से पहले जरा उठ के दूसरे दरख्त पे चले जाओ, उसी पे बैठ के नहीं उसको आरी चलानी है। डिलीट अगर करना है तो आप किसी दूसरी वर्क स्पेस में चले जाओ पहले, फिर उसको जाकर डिलीट करो। मैं चला गया, चला गया ना ये, आप डिलीट कर दो, ये आ जाएगा नाम। एक बंदा काम कर रहा है, 100 बंदे काम कर रहे हैं, हर ये इसमें एक्टिव कौन सी है, ये देखो, दिस इज एक्टिव। और दिस वर्क स्पेस को आप डिलीट करना चाह रहे हो, ये लोग सिलेक्ट किया, डिलीट, यस गया। अब अगर ये कल को दोबारा आते हैं तो इनको वर्क स्पेस बनानी पड़ेगी, खत्म हो गई। एक चीज और बताऊं, आप कहते हो सर क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपने घर वाले कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, एक ऑफिस में पड़ा हुआ लैपटॉप, एक घर में पड़ा हुआ है, जो सेटिंग मैं लैपटॉप की करूं, सेटिंग मतलब टूल बार्स, मेन्यूज, शॉर्टकट कीज, वर्क स्पेस, क्या वो सेम मुझे घर वाले पे भी मिल सकती है? क्या यहाँ वहां पे जाके मैं दोबारा से सारी चीजें करूंगा? मिल सकती है। जो जो फाइल नहीं बनी थी, इसको आप कॉपी करके USB पे अपने घर वाले सिस्टम पे पेस्ट करके उसको कॉल कर सकते हो, सारी चीजें वैसी हो जाएगी जैसे यहाँ का सिस्टम है, सेम वहां पे भी हो जाएगी। आपने थोड़ी देर पहले देखा मैंने सेव की थी, ये सेव हुई है ना, ये देखो, ये सेव हुई थी ना, ये यहाँ पे, ये चेक करो, ये फाइल ही तो है, ठीक है। ये फाइल आपके सिस्टम में पड़ी होगी, सेव हो जाती है, और इसको फिर आप वहां पे जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, बाद स्टूडेंट को बड़ा शौक होता है ग्राफिक डिजाइनर की जॉब करते हुए कि मैं थोड़ा सा स्पीडी काम करना चाहूँ। और स्पीड में अगर काम करना चाह रहे हो, अपने काम को एफिशिएंटली करना चाह रहे हो, तमाम ग्राफिक डिजाइनर की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, वो होती है शॉर्टकट कीज। अगर आप किसी ग्राफिक डिजाइनर के साथ बैठ जाओ ना, वो मेन्यू शेन्यू में जाता ही नहीं, वो इतना फास्टली शॉर्टकट की इस्तेमाल कर रहा होता, आपको पता ही नहीं चलता वो ये पूरा उसने जो लेआउट बनाया है कंटेंट कैनवस का, वो पता ही नहीं लगता कैसे बना दिया।
वो बगैर किसी मेन्यू में जाए वो शॉर्टकट की इस्तेमाल कर रहा होता है। साथ वाले बंदा खप मरता है कि यार कर क्या रहा है ये, इतना वो फास्टली कर रहा होता है, टाइम भी बच जाता है, और जो जो साथ में बैठा हुआ है उसको पता भी नहीं चलता कैसे बनाया। भाई मैंने उसको सिखाने के लिए तो नहीं, वो सीख जाएगा तो मेरी जॉब चली जाएगी। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, बालों को शौक होता है कि शॉर्टकट कीज की समरी दे दो मुझे, ये शॉर्टकट कीज है, इसका मुझे प्रिंट दे दो, इसकी फाइल दे दो, ताकि ये जो शॉर्टकट कीज देख रहे हो कितनी सारी हैं, ये सारी एक दिन में नहीं सीखते, आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े दिनों में जब जब आप इसका इस्तेमाल करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। कंट्रोल एस है, पिछले 40 साल से मुझे पता है कंट्रोल एस है, चाहे फोटोशॉप है, चाहे कॉरल है, चाहे इलिस्ट्रेटर है, चाहे फिल्मोरा है, कंट्रोल ऐसी है सेव करने की। कुछ तो पॉपुलर हैं, कुछ ऐसी होती हैं, हर एप्लीकेशन की डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो लाने बात है आपके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि आप उसका प्रिंट आउट ले सको, ताकि दीवार पे लगा दो, दीवार पे लगा के आप डेली आके ये 4-5 कंट्रोल शॉर्टकट की इस्तेमाल कर करके सीख सीख के सीख सीख के अपने आप को ट्रेन कर लेते हो। शॉर्टकट की इसकी समरी यहां से आती है, ये देखो, ये समरी है, दिखाऊं, ये लो, ये फोटोशॉप की जो डिफॉल्ट कीज हैं अभी आपके सामने आने लगी हैं। नाम अगर चेंज करना है कर दो, ये मैंने हमाद के फोल्डर में यहाँ पे एक फाइल अभी रखने लगा हूं, ये देखो, ये मिस्टर हमाद ने मांगी शॉर्टकट कीज मैंने दे दी, ये देखो, ओके, चेक करो, ये आपके पास सारी की सारी शॉर्टकट कीज स्क्रीन के ऊपर आ गई। एप्लीकेशन मेन्यू, फाइल, उसकी शॉर्टकट कीज, एडिट मेन्यू, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, शॉर्टकट कीज आ गई कि नहीं आ गई? जिसकी हैं आ गई। और अगर आपने इसको मॉडिफाई किया होता, नया आपने शॉर्टकट की साइन की होती, पुरानी खत्म की होती, तो समराइज पे क्लिक करते वो नई वाली प्रिंट निकलता। अभी तो आपने डिफॉल्ट किया था तो डिफॉल्ट वाली आ रही है। अगर आपने चेंजेस करनी है, मतलब ये सारी जितनी है इनकी भी शॉर्टकट कीज अगर आप देना चाहो दे सकते हो, वो मैंने आपको देने का तरीका तो बता दिया। उसके बाद समराइज पे करोगे तो वो शॉर्टकट कीज भी आएंगी यहाँ, जिसका प्रिंट आउट ले सकते हो आप। ये देखो लेयर पैनल की, ये देखो टाइप मेन्यू की, ये देखो सिलेक्ट मेन्यू की, ये इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी सीखने वाले हो। सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, डी सिलेक्ट, कंट्रोल डी। हो सकता है कल मैं आपको करवाऊं ये कुछ कीज का इस्तेमाल। कल दिन क्या है? वेडनेसडे है ना, कल क्लास होगी हमारी, इस वीक में कल क्लास होगी हमारी। और परसों क्लास हमारी ओल्ड स्टूडेंट्स के साथ है, नया स्टूडेंट कोई भी आने की जरूरत नहीं है। पुराने स्टूडेंट मुझे ज्वाइन करना चाहे करें, उनको कुछ क्यूरीज होंगी, कुछ कॉरल के अंदर एक लेक्चर रह गया, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि परसों लेक्चर हमारा उन स्टूडेंट्स के साथ है जो ओल्ड वाले हैं। नए वाले फिर मुझे इंशाल्लाह मंडे को आएंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 दिन क्लास होती है। लेकिन कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से हमारी इस थर्सडे को क्लास नहीं होगी, नए स्टूडेंट्स की, पुराने की होगी। अच्छा, ये देखो जी, ये कीज है, ये मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करूंगा। ये मैं आपको कीज दिखा भी देता हूँ किधर है ये पड़ी, ये देखो फोटोशॉप में भी देख लो, वो ये मेन्यू है, यही है ना, सिलेक्ट, डिसलेक्ट, इनवर्ट्स, ये वाली कीज जो इधर लिखी हुई है ये आपको चार्ट में ये दिख रही है। इसी तरह फिल्टर। अच्छा, अच्छा, ये व्यू मेन्यू की आ गई, ये देखो व्यू मेन्यू में ये याद है अभी मैंने थोड़ी देर पहले करवाई है, कल भी करवाई थी, ये वही है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, इसका पूरे का पूरा प्रिंट आउट निकाल सकते हो, निकाल सकते हो आप। और अगर आप मजीद नीचे आ जाओ, विंडो मेन्यू की आ गई, एडजस्टमेंट की आ गई, अब ये देखो ये पैनल्स की आ गई। पैनल्स समझते कौन से? जो साइड पे पड़े हुए हैं, एक्शन पैनल, प्रॉपर्टीज पैनल, लेयर पैनल, उनकी भी तो शॉर्टकट कीज हैं, ये वो है, जिसकी है लिखी होगी, जिसकी नहीं है नहीं लिखी होगी, मतलब इनकी भी साइन की जा सकती है। जैसे ये आ गई लेयर पैनल, नई लेयर बनाने के लिए अभी थोड़ी देर पहले याद है मैंने एक छोटे से प्लस पे क्लिक किया था, जिसपे फिर मैंने पेंट करके दिखाया था ब्रश को। नई लेयर बनाने की शॉर्टकट की है। फाइल बनाने की, प्रोजेक्ट बनाने की कंट्रोल एन है, लेयर बनाने की शिफ्ट कंट्रोल एन है, जो कि ये बनाते हैं, ये देखो, ये देख रहे हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेयर पैनल को डिस्कस कर रहा था आपके साथ, ये देखो, मुझे ब्रश लगाना है,
पेंट करना है, इसका बॉर्डर बनाना है, ब्रश से बनाना है। देखो कैसे करने लगा हूं। शॉर्टकट की क्या बोली मैंने आपको, न्यू लेयर की, शिफ्ट कंट्रोल एन, ये देखो नई लेयर। मैं इसका नाम दे देता हूं बॉर्डर लेयर विद ब्रश, नाम दे दिया, नाम मुनासिब से रखो। ये लो, क्या वो लेयर बन गई है, आ गई है नजर ऊपर, नाम भी नजर आ रहा है बॉर्डर लेयर विद ब्रश। अब आप ब्रश को पकड़ लो, ब्रश टूल को क्लिक कर दो। ब्रश टूल को क्लिक करने के बाद ये देखो ब्रश का साइज है, जो मैंने आप बोला ब्रैकेट से बड़ा होता है और जो ओपन ब्रैकेट से छोटा होता है। और अगली बात, जो कलर आपको पसंद है वो आप स्वाचेस में ग्रेडियंट से कलर उठा सकते हो। कलर ले लिया, ये ब्लू ले लिया, यहां आ जाओ, जो मैं काम करने लगा हूं बॉर्डर लगाने लगा हूं, ये देखो शेप के साथ, शेप के साथ, शेप के साथ, शेप के साथ बॉर्डर लग गया। अब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, टेक्स्ट छुप गया। लेयर की पोजीशन इज द प्रॉब्लम। लेयर जो ब्रशेस वाला है वो सबसे ऊपर है, इसने किसको खराब किया, आपके टेक्स्ट को। हेडिंग नहीं दिख रही, बॉटम पे नंबर नहीं दिख रहा। यहां पे लेयर आपको काम आने वाली है। अरेंजमेंट, ऑर्डर चेंज कर लो, इसको नीचे लेके आओ ऑर्डर में, ताकि टेक्स्ट ऊपर आ जाए, जो कि व्हाट्सएप नंबर है, ये ऊपर आ जाए। और साथ में इसको जरूरत नहीं है करना, ही कर लो। दो चीजें डिस्टर्ब हुई हैं। हाँ, वजह क्या है इसकी, बॉर्डर, बॉर्डर को ड्रैग करके नीचे ले आओ। क्या वापसी हुई है, वो देखो। हाँ, कलर अगेन प्रॉब्लम है। अब ये कलर किसका, टेक्स्ट का। अब उसको कैसे चेंज करेंगे, सीधी सी बात है। या इसको मूव करेंगे, कैसे करेंगे, मूव कर सकते हैं, मूव करके दिखा देता हूं। मूव के लिए मूव टूल होता है, हमेशा याद रखना, मूव के लिए टूल का नाम ही मूव है। ये पहले वाला मूव, किसको, इसको क्लिक करो, हैंडल्स आ गए, क्लिक करो, हैंडल आ गए। या तो इसकी पोजीशन सही करो, या कलर ऐसा रखो जो टेक्स्ट को थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करता, बूस्ट करता। अब वो कलर डार्क मैंने इस्तेमाल कर लिया, ब्लू, उसमें ब्लू के ऊपर ब्लैक तो अच्छा नहीं लगता, ब्लू के ऊपर व्हाइट अच्छा लगता, येलो अच्छा लगता, ब्लैक आपका इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं किसी और टाइम पे इसको हम डिस्कस करेंगे। बताने का मतलब है, और अगर आपको नहीं चाहिए ब्रश, नहीं चाहिए ब्रश, तो ये लेयर पे है ब्रश, यही है ना बॉर्डर वाली लेयर, डिलीट कर दो इसको। ये लो, कर दूं, ये लो। कुछ खाना खराब हुआ किसी चीज का, कुछ भी नहीं हुआ, जो चीज नहीं चाहिए थी निकाल दी। अच्छा, आप कहते हो चलो यार एक और काम करते हैं। एक्चुअली मैंने आपको न्यू लेयर बनाने की शॉर्टकट की का डेमो दिया है। शिफ्ट कंट्रोल एन, नई लेयर, दिस इज बॉर्डर लेयर, या जो भी नाम देना मुनासिब सा दे देना। ये बन गई। और मजे की बात है, चूंकि आपने इसको क्लिक किया होता है, इसके ऊपर बनी है। अगर इधर क्लिक किया होता तो इसके ऊपर बनती। क्लिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पहले सिलेक्ट कर लो कि किसके ऊपर बनानी है लेयर। पिछली बार लेयर बनी थी ऊपर, अब लेयर कहां बनी, जहां क्लिक किया था उसके ऊपर। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बॉर्डर लेयर, इसको पहले क्लिक कर लो, क्लिक करने के बाद ब्रश लो, ब्रश लेके बाद अब मैं येलो कलर डालता हूं, ताकि टेक्स्ट को डिस्टर्बेंस कम से कम हो। ये देखो, शिफ्ट के साथ कर रहा हूं, देख रहे हो, पोस्टर, जो भी चीज आपने क्रिएट की है, कंटेंट आपके सामने। कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज का आपने ख्याल रखना है, अगर आपने लेयर में इसको क्लिक करके ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले आओगे, तो जो चीज इसके नीचे होगी बिलो पे, वो छुप जाएगी। अब आप इसमें दो चीजें छुपी भी देख रहे हो, तो ये वजह क्या है इसकी, आपने लेयर की पोजीशन सही नहीं की। लेयर जब तक नहीं सीखोगे, इससे आप काम करने में दिक्कत होगी। आप चाह रहे हो कि व्हाट्सएप नंबर के नीचे आ जाए, ये लो,
अब एक चीज तो ठीक हो गई है, लेकिन दूसरी चीज अभी तक खराब है, हेडिंग। इसका मतलब है ये हेडिंग के नीचे होनी चाहिए थी। हेडिंग है ये है ऑर्डर में ऊपर, इसको ट्रैक करके इसके नीचे दिया, चेक करो, बेहतरीन नहीं हो गया? आप जिस तरह ऑर्डर देना चाह रहे थे, तो ये शिफ्ट कंट्रोल एन कर लो, या आप यहां पे मिसाल के तौर पे मैं ये चाह रहा हूं कि यहां पे काम करते हैं, मैं यहां पे लोगो लगाना चाह रहा हूं, आईसीटी ट्रेनिंग का यहां पे लोगो लगाना चाह रहा हूं। अब लोगो कैसे लगता है, इमेज कैसे आता है, वो भी लगा के दिखाता हूं ताकि इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लें प्रोजेक्ट को। रमजान टाइमिंग अनाउंसमेंट हमने जो करनी थी। अब आ जाओ वापस जरा, मैं एक्चुअली इसको बताते बताते इधर निकल आया। कंट्रोल शिफ्ट एन या शिफ्ट कंट्रोल एन, आगे पीछे हो सकती है, टेंशन नहीं लेनी। शिफ्ट कंट्रोल एन प्रेस कर दो या कंट्रोल शिफ्ट एन एन प्रेस कर दो, दोनों तरह चलेगा, वैलिड है। अकेला एन नहीं, शिफ्ट कंट्रोल को प्रेस किए रखना है, प्लस का मतलब छोड़नी नहीं कीज, दो कीज प्रेस कर दो, ऑर्डर आगे पीछे कर लो, कोई टेंशन नहीं है। शिफ्ट कंट्रोल एन शॉर्टकट की है अगर आप कभी इस्तेमाल करना चाहो। और भी हैं, ये सारी आपको सिखाऊंगा। ये शॉर्टकट कीज आपको पूरा ये प्रिंट भी निकल सकता है, और ये वो शॉर्टकट कीज हैं जो टूल्स की हैं। मूव शॉर्टकट की देखी, मूव की वी, उसके साथ कंपेनियन ग्रुप में आर्टबोर्ड टूल, उसके नीचे चार टूल, क्या नाम है उनके, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल। मुश्किल नाम नजर आ रहे होंगे लेकिन बहुत आसान है, ये जब जिस दिन मैं करवाऊंगा आपको ये सारे टूल्स आ जाएंगे। ये शॉर्टकट कीज हैं टूल्स की, मेन्यूज की नहीं। ये किसकी है, टूल्स की। मैं टूल्स की बात कर रहा हूं, टूल्स एक्चुअली ये हैं, इन टूल्स की बात हो रही है, इनकी शॉर्टकट की है। ये देखो क्या लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, वी, वो ब्रैकेट में वो वी, मूव टूल, क्या लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा इसका, एम, क्या ब्रश की बी नजर नहीं आ रही? ये टूल्स की शॉर्टकट की है। अब आपको इस्तेमाल कहाँ होती है, देखो इस वक्त कौन सा टूल एक्टिव है, ब्रश। मूव टूल पे जाना है तो क्या प्रेस करना है, बी प्रेस कर दो, ये लो, ऑन हुआ कि नहीं हुआ। सादा वाला टूल ये इंशाल्लाह अगले हफ्ते में या कल में इस्तेमाल करूंगा। मार्की टूल डैशेस वाला बड़ा इंपॉर्टेंट, एम, जोम वो नीचे, जेड, हुआ कि नहीं हुआ, दोबारा सुनो। वी पहले टूल के बारे में शॉर्टकट उसकी वी है। आपको सर वो उसकी तो वी है, उसके नीचे जो उसके अंदर पड़ा हुआ है आर्टबोर्ड टूल, उसकी भी क्या वी है, यस। शिफ्ट के साथ वी प्रेस करो, पहले तो वी प्रेस करो, वी प्रेस कर दिया, शिफ्ट के साथ वी, शिफ्ट के साथ वी, एम, एम मैंने पहले प्रेस किया, शिफ्ट के साथ एम। ये देखो कुछ ऐसे टूल्स हैं जो चार पांच भी हैं, जैसे ये, क्या इसकी सब तब सारे टूल्स की जो की है वो टी है। टी प्रेस करोगे टाइप टूल आ जाएगा ना, आ गया, ये कहीं पे हो टी प्रेस करो, ये देखो कहीं हो टी प्रेस करो, आ गया कि नहीं आ गया टाइप टूल। शिफ्ट के साथ टी, चार ऑप्शन एक एक करके आ रही है सामने। फिर इसके नीचे एक रेक्टेंगल टूल है, कल मैं आपको इस्तेमाल करवाऊंगा। ये देखो इसकी शॉर्टकट की क्या है, यू। ये देखो मैं साइड पे हूं, कहीं नहीं हूं साइड पे, ये लो यू प्रेस करता हूं, ये नीचे वाला टूल एक्टिव हुआ। ये अकेला नहीं है, चार पांच है इसके अंदर, ये देखो शिफ्ट के साथ यू, एलिप्स आ गई, शिफ्ट के साथ यू, पॉलीगॉन आ गई, शिफ्ट के साथ यू, लाइन आ गई, शिफ्ट के साथ यू, कस्टम शेप आ गई, दोबारा शिफ्ट के साथ यू, दोबारा से साइकिल में चल गया। ये है वो इसके टूल्स, ये कल मैं आपको इंशाल्लाह इसको स्टार्ट कर दूंगा। बहुत आसान से हैं, हर एक टूल का अपनी जगह एक काम है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करके कुछ बनाना चाहो, यू कैन डू इट, कुछ भी बनाना चाहो यू कैन डू इट। और ये आपने जब क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, जब कभी इनमें से किसी टूल पे क्लिक करते हो, अगर आप यहाँ पे कंटेंट अपना बनाना चाहोगे, लाजिम बात है रेक्टेंगल या स्क्वायर के लिए, ये देखो जैसे आप बनाते हो, ये देखो माउस नहीं छोड़ना, माउस नहीं छोड़ना,
और अगर आप माउस छोड़े बगैर शिफ्ट प्रेस करोगे स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर समझते हो? ऐसी शेप जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, स्क्वायर। और शिफ्ट छोड़ दोगे, बन जाए तो बन जाए। कितनी विड्थ और कितनी हाइट है वो दिख रही है आपको ग्रे बॉक्स में, WH। शिफ्ट प्रेस करो। आपने 250 बाई 250 पिक्सल का एक छोटा सा बॉक्स यहां पे बनाना था, बना दिया, ये बन गया। माउस छोड़ दो, शिफ्ट छोड़ दो। अब एक मजे की चीज आपको जो नजर आ रही है, आपने ये काम जैसे करोगे एक लेयर का इजाफा होगा, उसका नाम होगा रेक्टेंगल। देखो आई कि नहीं आई? वो देखो, आपने चूंकि इस लेयर पे क्लिक किया हुआ था, इसलिए जो नई लेयर बनी है वो इसके ऊपर बनी है, रेक्टेंगल बना है। मजे की बात है। अब आपको सर रेक्टेंगल तो बन गया, रेक्टेंगल बन गया। अब आप कहोगे सर इसकी फिल क्या है और इसका आउटलाइन क्या है? दो चीजें होती हैं एक शेप में, एक आउटलाइन होती है, एक उसके अंदर का कलर होता है। अंदर के कलर को फिल बोलते हैं और बॉर्डर को आउटलाइन बोलते हैं। अब आप कहोगे सर इसकी प्रॉपर्टीज बताएं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज देखने के लिए आपने स्टूडेंट्स इस लेयर पे क्लिक किया हुआ है। अब आपके सामने वो बात आएगी जो मैं कल से बता रहा हूं, प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देगी यहां से जब आप इसको क्लिक करोगे। ये देखो, ये रेक्टेंगल को क्लिक करोगे तो ये प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की आ गई, देख रहे हो? बॉर्डर पे क्लिक करोगे, ये प्रॉपर्टीज बॉर्डर की आएंगी। रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे और प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की आएंगी। और रेक्टेंगल में इस वक्त आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एक फिल, कलर रेड कर दूं, ये लो, क्या हो गया उधर? चेक करो। जी सर, जी सर। ब्लू, ब्लैक, हो रहा है कि नहीं हो रहा? प्रॉपर्टीज, इसका मतलब है लेयर का बड़ा खूबसूरती से इसके साथ तालमेल है। लेयर, जिस लेयर के कंटेंट है उसकी प्रॉपर्टीज है। मिसाल के तौर पे आप में से कोई कहता है कि सर ये टेक्स्ट का कलर रमजान टाइमिंग का चेंज हो सकता है। यस, व्हाई नॉट। आपने उस लेयर को क्लिक करना है जहां लिखा हुआ है रमजान टाइमिंग। जब आपने क्लिक किया तो मजे की बात है, साथ ही देखो प्रॉपर्टीज टेक्स्ट की आ गई, आई कि नहीं आई? कलर क्या है इसका रमजान टाइमिंग का? ब्लैक है, देख रहे हो? रेड कर दूं? ये कलर पिकर है, यहां से कलर शेड आपने बताना है। रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज वगैरह, ये शेड यहां से आपने डिसाइड करना है। कलर यहां से सिलेक्ट करना है और उसकी डार्कनेस को आपने वर्टिकली सेट करना है और इसकी लाइटनेस को आपने हॉरिजॉन्टली सेट करना है कलर की। देख रहे हो? लाइटनेस, टिंट कलर, दिस इज टिंट एंड दिस इज शेड, डार्क शेड, लाइट शेड। जो आपको पसंद है सिलेक्ट करके ओके कर दो। गौर करो, क्या रमजान टाइमिंग का कलर सेट हो गया? इसका मतलब प्रॉपर्टीज और लेयर का आपस में तालमेल है। जिसकी प्रॉपर्टीज सेट करनी है उस लेयर पे क्लिक करना जरूरी है, प्रॉपर्टीज उसकी आ जाती हैं। अगर आपको उस रेक्टेंगल के अंदर प्रॉपर्टीज सेट करनी है तो रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना जरूरी है। तो जब तक आप इसको सिलेक्ट नहीं करोगे प्रॉपर्टीज साथ वाले खाने में नहीं आएंगी। ये देखो, और यहां पे जब प्रॉपर्टीज आ जाएं तो इनको मैं कल इंशाल्लाह डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं रफली बता रहा हूं, मैं हर चीज को बताना है आपको, एक एक चीज आपको सिखानी है मैंने। ठीक है? तो इसका मतलब है आपको जो शेप चाहिए हो वो यहां से मिल जाएगी, ये वाली, जिस तरह की शेप चाहिए आप खुद भी बना सकते हो। बहुत सारे और भी टूल्स हैं, मैं बताऊंगा आपको। अगर आपको सर्कल बनाना है, ये इलिप्स है, बनाऊं क्या इधर? ये देखो, ये लो, ये। अगर आपको सर्कल नहीं बन रहा, शिफ्ट प्रेस कर दो, दिस इज सर्कल। और याद रखना, कैनवस से बाहर आने का मतलब है ये आउटसाइड हो गया, कैनवस से प्रिंट नहीं होगा। ये लो, जो इन हिस्सा है वो प्रिंट होगा। ये मैंने अभी बनाया है कैनवस के ऊपर एक अदर सर्कल। और मजे की बात देखो, लेयर पे जैसे जैसे कंटेंट आता है उसका प्रेजेंस लेयर की आ जाती है। आ गई या नहीं आ गई? आई ना ये? और अगर आप चाह रहे हो कि इस येलो के पीछे चला जाए सर्कल, तो आपने इस सर्कल को उठा के इस येलो के पीछे ले जाओ। वो देखो, चेक करो हुआ कि नहीं हुआ? येलो के बिहाइंड आ गया ना सर्कल। ये देखो, मूव टूल, ये साइड पे क्लिक करो, ये लो,
सर्कल पीछे चला गया, एक छोटा सा स्पॉट जरूर दिख रहा है, इसको पोजीशन थोड़ी सी करनी है। यू नीड टू यूज टूल का नाम मूव। हर टूल की अपनी पहचान है, रोल है। जब तक आप टूल के साथ फेमिलियर नहीं होगे, आपको कख समझ नहीं आना। फोटोशॉप उसके लिए बेहतरीन है जो टूल्स को एक्सप्लोर करेगा एक एक करके। मेरे साथ जिस तरह मैं आपको रफली बता रहा हूं, एलिप्स, सबसे पहले उस लेयर को सिलेक्ट करना जरूरी है। जब लेयर सिलेक्ट होगी तो हैंडल्स आएंगे, हैंडल्स आएंगे तो मूव टूल पे जाना, मूव टूल पे जाके अगर आपने इसका ऑर्डर चेंज करना है तो यहां से करना है ऐसे, इसका साइज करना है यहां से करना है ऐसे, और अगर हो गया है टिक कर दो ऐसे। इस तरह डिजाइन में इसकी प्रेजेंस नजर आएगी। ये देखो, बाकी मैं हाइड कर देता हूं, चेक करो। सर्कल लगाया ना आपने, वही है। और क्या कैनवस के बाहर वाला हिस्सा नजर आ रहा है? साइड पे क्लिक करता हूं, कैनवस के बाहर वाला हिस्सा नहीं आता। आपके कैनवस के अंदर ही रह के, हो सकता है डिजाइन की डिमांड ही ऐसी हो जैसे मैंने बनाई है। ये चीज आपको उधर भी चाहिए, किधर? इस कॉर्नर पे, ये लो, यहां चाहिए आपको। ठीक है, अगेन सर्कल लिया, सर्कल लेने के बाद यहां पे आ जाओ और यहां पे एक सर्कल बना लो। सर्कल अगर आपको बनाने में दिक्कत हो रही हो, शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट, साइज बड़ा छोटा जितना भी करना है आप कर लो। ये हो गया, माउस बटन छोड़ दो, शिफ्ट भी छोड़ दो, चेक करो, मूव साइड पे करो क्लिक, ये लो। आप चाह रहे हो एक ऊपर भी बन जाए, अब आप ऊपर कैसे बनाओगे? सेम साइज का बन जाए, सेम कलर का बन जाए, सेम प्रेजेंस के साथ बन जाए। अगेन याद करो प्रॉपर्टीज को, लेयर्स की, सॉरी लेयर्स को। ये देखो, चेक करो कौन सा है। एक तो ये है, ये कौन से वाला है? ऊपर जो बना है। अभी जो बनाया वो कौन सा है? वो ये है। बेहतर है इसका नाम रखो, बॉटम सर्कल उसको रख दो टॉप सर्कल। नाम कैसे चेंज होता है लेयर का? यहां से। भाई कल को एक पूरा डिजाइन बनाओ, आपको पता ही नहीं लगे कि कौन सी चीज किधर पड़ी हुई है। बेहतर है उसका नाम ऐसा रख दो कि आपको पता चल जाए कहां पे। इसका नाम रख देते हैं, डबल क्लिक करोगे नाम रख दो, बॉटम सर्कल। लेयर का नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, वरना वो नाम देगा जो जनरल नेम होता है। सर्कल है तो सर्कल दे देगा, रेक्टेंगल रेक्टेंगल दे देगा, नाम चेंज कर सकते हो। दिस इज टॉप राइट सर्कल, डबल क्लिक करो, टॉप राइट। पहचान, डिजाइनर अपने लिए आसानी रखो, टॉप राइट सर्कल। लो जी जनाब, दैट्स इट। अब मुझे कॉपी करनी है, मुझे कॉपी करनी है, इसकी कॉपी करनी है जो नीचे पड़ा हुआ है। अब आपको सर कॉपी किस तरह होती है? आसान सी ट्रिक है, कंट्रोल जे, नहीं भूल गए कि इसको लो, क्लिक करो और इस प्लस पे जाके ड्रॉप कर दो। डस्टबिन में ना कर देना, डस्टबिन में खत्म हो जाएगी लेयर। प्लस पे ड्रॉप करो, प्लस डुप्लीकेट, ये लो डुप्लीकेट बन गई। वहीं पे देखो दो ऊपर नीचे आ गई कि नहीं आ गई? जो ऊपर वाली को क्लिक करो, मूव करके थोड़ा ऊपर कर लो, ये लो। दोबारा देखो, सिलेक्ट किया, ये लो, सेम कॉपी जनरेट हो गई, तीनों ऊपर नीचे। ये लो, चेक करो, फुल वर्जन दिखाता हूं, कंट्रोल जीरो है। ये लो, पैनल्स को ये साइड पे कर दो। बताने का मतलब है डिजाइन बनता जाएगा, जिसमें एलिमेंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये जितनी आपकी शेप्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके डिजाइन को अच्छा बनाने में। यहाँ कोई लोगो नहीं बनाया, किसी इमेज को नहीं लेके आया, सिर्फ बैकग्राउंड कलर्स और ब्रशेज, शेप्स को इस्तेमाल करके सही जगह पे रख के उसको कंटेंट को अपने बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको मजीद मैच्योर करेंगे आने वाले दिन में। और ये टूल्स मैं इंशाल्लाह ताला, मेरी कोशिश ये होगी कि इन टूल्स को मैं कल आपके साथ सारे डिटेल प्रॉपर्टीज के साथ बताऊं। इसमें एक चीज अभी मैंने नहीं बताई, वो प्रॉपर्टीज में मैंने सिर्फ फिल करना सिखाया। मैंने प्रॉपर्टीज में ये नहीं बताया कि इसकी आउटलाइन भी होती है कोई। अब आप किसकी चेंज करना चाह रहे हो? सर्कल की करना चाह रहे हो, रेक्टेंगल की करना चाह रहे हो? इसमें से किसकी करना चाह रहे हो? कलर, फिल एंड आउटलाइन। ये देखो, सबसे पहले तो
लेयर को सिलेक्ट करना जरूरी है, तो लेयर पैनल में जाके उस लेयर को सिलेक्ट कर लो। दूसरा तरीका, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है, यहीं पे डायरेक्ट क्लिक कर दो। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आपने डायरेक्ट क्लिक से आपका नहीं सिलेक्ट हो रहा ऑब्जेक्ट, जैसे ये कर रहा हूं ना, ये हो गया, ये कर रहा हूं, ये हो गया, अगर ये ना हो रहा हो, उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूं। ना हो रहा हो स्टूडेंट, तो ये ऑन कर देना। ये अगर ऑन नहीं है बटन, तो ये नहीं होगा, लिखा हुआ नजर आ रहा है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट ए ग्रुप और लेयर। अगर ये ऑफ कर दिया, आप क्लिक करते हो, ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, ये देखो, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, सिलेक्ट नहीं हो रहा, वही सिलेक्ट हुआ हुआ जो था लास्ट टाइम। साइड पे क्लिक करता हूं, वो सिलेक्ट ही नहीं कर रहा, उस पार्ट को सिलेक्ट ही नहीं कर रहा। आपके लिए मुसीबत बन जाएगी, आपको सर हो क्या रहा है ये, इतनी मुसीबत, इतना मुश्किल टूल, सिर्फ एक चेक आपने ऑन नहीं किया जिसकी वजह से आप फंसे हुए हो। अब आप इसको कैसे सिलेक्ट करोगे? एक ही तरीका है, या तो इसको ऑन कर लो सुकून के लिए, सहूलत के लिए, नहीं तो फिर लेयर पैनल में जाओ। यही आखिरी रास्ता है। अगर आपको नहीं बताया आपके सर ने कि ये बटन था, इसको ऑन कर लेते, आपने मुसीबत पाल ली अपने लिए, काम करने में दिक्कत हो रही है। अब देखो, अगर ये बटन ऑन नहीं करोगे, तो मूव टूल में है, मूव टूल की प्रॉपर्टीज है ये वाला बटन, और इसमें भी लेयर को ऑन करना, ग्रुप ना कर लेना, ग्रुप में बताऊंगा इंशाल्लाह। लेयर, अब आपको अगर इस सर्कल में, मुझे मिसाल के तौर पे ये जो सर्कल है नीचे वाला, इसका कुछ सेटिंग करनी है। अब क्लिक करने से तो सिलेक्ट हो ही नहीं रहा, ठीक है। अब इसके लिए आपने यहां पे क्लिक करना है, अब सिलेक्ट हुआ, ये बॉक्स को सिलेक्ट करना है, रेक्टेंगल को, तो यहां पे क्लिक करना जरूरी हो जाएगा। ये रेक्टेंगल हुआ कि नहीं हुआ सिलेक्ट? ऊपर बॉटम सर्कल, रेक्टेंगल, क्लिक करना पड़ेगा इधर। अगर इस मुसीबत से बचना चाह रहे हो, तो मूव टूल में इसको ऑन कर दो। अब आप कहोगे देखो इसको ऑन करने से मुझे क्या फायदा होने लगा, मैं बजाय इधर फोकस करता, तवज्जो रखता, मैं इधर ही क्लिक करूंगा, ये देखो, वो देखो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ। लेयर पैनल में देखो, जिस पे क्लिक कर रहा हूं सिलेक्ट हो रही है, लेयर एक्टिव हो रही है, वो देखो, ये ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या आपको इधर आगे कुछ करना पड़ रहा है? जब सिलेक्ट हो गया, अब आप प्रॉपर्टीज को सेट करो, जैसे ये देखो, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में मुझे एक चीज तो मैंने कर दी, क्या? फिल कर दिया। अब मैं आपको बताने लगा हूं, एक और चीज होती है इसके बराबर में, स्ट्रोक। फिल के नीचे होता है स्ट्रोक। फिल का कलर क्या है? ब्लैक। स्ट्रोक का कलर मैं रेड कर दूं, ये लो, स्ट्रोक का कलर रेड कर दिया। अब आपको अगर दिख नहीं रहा, वजह उसकी एक है, वो क्या है? साइज स्ट्रोक का काम है। साइज बड़ा करो, ये साइज बड़ा करो, चेक करो, स्ट्रोक की प्रेजेंस नजर आनी शुरू हो गई। जी सर। ये और मोटा, ये लो, जितना भी स्ट्रोक का साइज करना है आप कर सकते हो, वो देखो चेंज हो रहा है। और ये है जी प्रॉपर्टी एक, जो मैंने आपको मजीद बता दी। चेक करो, ये डिजाइन जो भी आप करना चाह रहे हो, इसका मतलब जिस पार्ट पे आप क्लिक करोगे वो एक्टिव होगा, उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी, जिसमें मैंने सिर्फ दो प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, एक फिल, एक स्ट्रोक का कलर। स्ट्रोक का कलर चले इसका ब्लू कर देते हैं, या चले ग्रीन कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ग्रीन कर देते हैं। स्ट्रोक का कलर ग्रीन हो गया, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? दिखाई देगा, जूम करके देखो, कंट्रोल प्लस। अब ये जब जूम हो जाता है ना, आप कहते हो सर वो तो उधर निकल गया। इसको इधर उधर करने का आसान सा तरीका दो हो सकते हैं, एक स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार से दाएं कर लो, दूसरा हैंड टूल। किस तरह, जैसे एक चीज पड़ी होगी ना, यहाँ पे ऊपर ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये समझो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर आपका कंटेंट पड़ा हुआ है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हैंड टूल से भी कर सकते हो। ये है टूल, देख रहे हो? और ये है जूम, बड़ा करने के लिए। दिखाना क्या है मैंने? कलर ग्रीन हुआ है, आ रहा है नजर। और ये है रास्टर ग्राफिक, पिक्सल नजर आएंगे, छोटे 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 डॉट्स नजर आएंगे जैसे जैसे जूम करोगे। कलर ग्रीन कर दिया, लेकिन आपको थिकनेस बढ़ानी है, थिकनेस यहां से बढ़ा लो, चेक करो, हो गया। जूम आउट, कंट्रोल माइनस,
भी कर सकते हो, कंट्रोल जीरो भी कर सकते हो ताकि फिट ऑन स्क्रीन हो जाए। ये ऐसी कीज हैं जो आप बेतहाशा बार इस्तेमाल करोगे और आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे आपको काम करने में सहूलत रहेगी। चेक करो, क्या ग्रीन कर दिया गया उसका कलर बॉर्डर का, उसका रेड? इसका मतलब ये है कि लेयर के ऊपर जब काम करना है, लेयर पे नजर रखनी है, जिस लेयर की प्रॉपर्टी सेट करनी है प्रॉपर्टीज बॉक्स में वो सेट करना है, फिर आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी सही मानी में कि फोटोशॉप का काम क्या है। अभी मैंने कोई इमेजेस नहीं लेके आया, कोई एडिटिंग नहीं सिखा रहा, अभी मैं रफली आपको कंटेंट बनाना सिखा रहा हूँ। कंटेंट में क्या आप शेप्स को किस तरह इस्तेमाल करते हो, फिर हर शेप की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, पॉलीगॉन हो, लाइन हो, ट्राइंगल हो, तो उसकी सिर्फ दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, एक फिल, दूसरा स्ट्रोक और उसका वेट। सिर्फ इतना ही बताया और कुछ नहीं बताया। कल इसकी डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। और एक और बात कि लगे हाथ मैंने आपको दो टूल्स और सिखा दिए बॉटम में। हैंड टूल, जोम, जोम आउट, जोम इन, जोम आउट, जोम इन। और ये सारे काम आपको शॉर्टकट कीज की तरह आ जाए, टूल्स के तरह आ जाए, जैसे मर्जी पसंद करो। और इनकी मैं आमतौर पे पता क्या करता हूं, आमतौर पे मैं जब कभी जूम करता हूं, जूम करने के लिए मुझे इस टूल को क्लिक करना पड़ता है, सीधी सी बात है। फिर जाके प्लस प्लस जूम इन हो रहा है, ठीक है? इसको ऑन करना पड़ता है अगर आपने जूम इन करना है। लेकिन अगर आपने जूम आउट करना है तो ऊपर प्रॉपर्टी में जूम इन ऑफ, जूम आउट करना पड़ता है। ये देखो, दिस इज जूम आउट। ये वही है जो कंट्रोल माइनस कर रहे थे, ये वही है जो कंट्रोल प्लस कर रहे थे, कोई फर्क नहीं है। वही चीज जो आपको मेन्यू में मैंने करवाई थी, ये जूम इन जूम आउट, वो काम आप इस टूल से भी ऐसे ही कर रहे होते हो, जूम इन जूम आउट। बाकी मैं आपको इसको कंप्लीट वर्जन इसका जूम का कल खत्म करवा दूंगा। कल मैं इंशाल्लाह ये सारा खत्म करवा दूंगा। जहां तक दाएं बाएं जाने का ताल्लुक है, बजाय ये कि आप वेट करो कि मैं हैंड टूल को ऑन करूं फिर ये काम करूं, शॉर्टकट की बता रहा हूं, आमतौर पे मैं भी करता हूं, आपको भी सिखा रहा हूं। स्पेस बार, स्पेस बार से बगैर उस टूल पे जाए हुए आप अपना काम कर सकते हो। ये वही काम है जो इस टूल पे क्लिक करने के बाद कर सकते हो। टाइम बचा कि नहीं बचा? और एक और चीज बता दूं, जूम इन और जूम आउट अगर आप किसी और टूल पे हो, मैं इसको मैग्नीफाई करना चाह रहा हूं। अभी जरा मैं जाने से पहले आखिरी 2 मिनट में ये दो तीन चीजें बता के मैं आपको ऑफ करने लगा हूं। एक ये कि ये व्हील का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ऊपर नीचे जाने के लिए बजाय हैंड टूल को इस्तेमाल करो या स्क्रॉल बार को इस्तेमाल करो, यहां से व्हील से भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसी सहूलत है व्हील की तो ये काम ऐसे भी हो जाता है। ये ऊपर नीचे तो स्क्रॉलिंग हो जाती है, दाएं बाएं कैसे होती है? ऑल्ट के साथ, सॉरी, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ दाएं बाएं, कंट्रोल के साथ, विदाउट ऊपर नीचे मूवमेंट, मूवमेंट व्हील के साथ। दाएं बाएं जाना हो तो कंट्रोल के साथ। और मजे की चीज बताऊं, अगर आपने ऑल्ट प्रेस कर दिया फिर व्हील को प्रेस किया तो ये जूम इन होना शुरू हो जाता है। ऑल्ट के साथ रोल कुछ और है, विदाउट एनी की कुछ और है, कंट्रोल के साथ कुछ और है। ये आएगी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस से, बात सीधी सी बात है। मैं भी भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं, उसमें भूल इंसान है ना। प्रैक्टिस से जब आप फील्ड में होते हो ना, काम करते हो, तो ये आपकी रूटीन की जॉब होती है। उस वक्त आपको, आपके माइंड में ये होता ही नहीं कि मैं इसको सीखूं, याद करने बैठ जाऊं, ये काम कर करके आ ही जाता है। अब मैं आपको दो तीन चीजें बताई हैं। पहला, अप डाउन। दूसरा, कंट्रोल के साथ लेफ्ट राइट। तीसरा, ऑल्ट के साथ अगर मैं आपकी तरफ व्हील कर रहा हूं जूम इन हो रहा है, और अपनी तरफ अगर व्हील कर रहा हूं जूम आउट हो रहा है। ये देखो, जिस एरिया को करना चाहूं, जिस एरिया को करना चाहूं, जिस एरिया को करना चाहूं, हो रहा है कि नहीं हो रहा? फोकस जिसको किया हुआ है, जिसको फोकस करना है, ऑल्ट के साथ, स्पेस बार, कैनवस को दाएं बाएं, कंट्रोल के साथ
कैनवस को दाएं बाएं और विदाउट ऊपर नीचे। जूम इन के लिए स्टूडेंट्स, जूम इन के लिए ऑल्ट के साथ आपकी तरफ करूंगा व्हील जूम इन, अपनी तरफ व्हील को घुमाऊंगा तो जूम आउट। ये कर लेना। ये कीज अभी माइंड में आपने रखनी है। मैं इसकी सेटिंग भी होती है, वो प्रेफरेंसेस होती हैं, वो मैं सेट अभी नहीं करवा रहा, उसमें भी कोई सेटिंग आपको बताऊंगा। आज टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, तो आज के लिए इतना। और ये जितना आपको काम करवाया है आज, आपको थोड़ी सी सेंस दी है मैंने लेयर्स की, और सिर्फ उसके साथ मैंने बताया जो चीज़ बनती है उसकी लेयर बनती है, उसकी अरेंजमेंट ऊपर नीचे की जा सकती है, उसकी प्रॉपर्टीज सामने नजर आ रही होती हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जब कभी कि यहीं से कंटिन्यू करूंगा, कल आप लोगो इंपोर्ट करना होगा। सब कुछ होगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि इस कैनवस का साइज कल मैंने रखा था 11/8.5, कैनवस का साइज बड़ा करना हो या छोटा करना हो तो कैसे करना है, ये है डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज जो अभी इस वक्त ऑन है। ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज, कैनवस दिख रहा है, लिखा हुआ कैनवस, रूलर, गाइड्स। कल आते ही सबसे पहले प्रॉपर्टीज में डिस्कस पता किसकी करूंगा, ना तो टेक्स्ट की करनी है ना किसी शेप की करनी है, प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा डॉक्यूमेंट की। और डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी याद रखना, अगर आपने इसमें से किसी कंटेंट पे क्लिक कर दिया, प्रॉपर्टीज उस कंटेंट की आएगी। ये देखो, देख रहे हो, प्रॉपर्टीज उस कंटेंट की आएगी जो लेयर का इस वक्त एक्टिव है। लेकिन अगर आपने साइड पे क्लिक कर दिया, किसी चीज को एक्टिव नहीं किया, अब डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज आएंगी। यहां से कल बताऊंगा आपको कि कभी आपको साइज चेंज करना पड़ता है, रूलर को ऑन ऑफ करना पड़ता है, गाइड्स को ऑन ऑफ करना पड़ता है, इमेज का साइज है, ट्रिमिंग करनी पड़ती है, रोटेट करना पड़ता है, क्रॉप करना पड़ता है। ये 4 ऑप्शन हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। सबसे पहले मैं कैनवस को डिस्कस करूंगा आपसे, जिसमें विड्थ हाइट सेट करना, ओरिएंटेशन चेंज करना, CMY के मॉड चेंज करना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, ब्लैक कर दूं, ट्रांसपेरेंट कर दूं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना। अभी व्हाइट है, देखो क्या करने लगा हूं, अभी व्हाइट है, अब देखो मैं क्या करने लगा हूं, ग्रीन करने लगा हूं। चेक करो, बैकग्राउंड का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। हुआ कि नहीं हुआ वो देख रहे हो। ये बाकी चीजें मैं कल डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आप को समझ आई है। हमारे नए दोस्त कंफ्यूज नहीं हुए, थोड़ा थोड़ा देखो, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करवानी लेके चलनी पड़ती हैं। अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता वो चलूंगा चूंटी की चाल, तो ये साल भी पढ़ाता रहूँ नहीं खत्म होगा। इससे थोड़ा सा, कुछ लोग फील करते हैं बहुत स्लो है, कुछ फील करते हैं बहुत तेज़ है, तो मुझे दरमियाना रास्ता लेना पड़ता है। ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखना है जो जिनकी बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं हो, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट भी देखने पड़ते हैं जो थोड़ा सा ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो दोनों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए मुझे एक दरमियानी सोलो फ्लाइट लेनी पड़ती है कि दोनों सीख लो। उम्मीद करता हूँ आप बोर नहीं हो रहे होगे, सीख रहे होगे, कोशिश कर रहे होगे। ऑलरेडी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हो जिन्होंने कुछ बैकग्राउंड होती है ग्राफिक्स की, वो इलिस्ट्रेटर और सीख के आए होते हैं, वो बोरिंग बोरनेस आ जाती है, क्योंकि आयशा तो नहीं हो जाती है बात बात। वो सब नाराज ही ना होते, मैं कह दूँ हाँ उधर होती है। देखो, ऑलरेडी जब एक बार टूल सीखा हो तो दूसरा तीसरा आसान हो जाता है। पहला टूल है एकदम मुश्किल, फोटोशॉप के बाद जब अगले टूल में जाओगे ना आप इलिस्ट्रेटर में, आपको उतना आसान। वो इसलिए होता है कि आप टाइम के साथ साथ आपकी ग्रोथ हो रही है, स्किल्स निकल के आ रही होती है। तो स्किल्स जब आप सीख लेते हो तो फिर आपको दूसरे पहले टूल तक मुश्किल है। बाद हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं रिपीट भी इसलिए करते हैं कि फोटोशॉप उन्होंने अर्ली स्टेज में सीखी होती है, स्टार्ट में आए बीच में आगे बैठ गए क्लास में, वो कोर्स खत्म हो रहा होता है वो वाला पार्ट। इलिस्ट्रेटर में वो इस लेवल पे आ चुका होता है कि उसको समझ आनी शुरू हो जाती है। फिर फोटोशॉप रेपिटेशन में भी आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आप कहते हो सर फोटोशॉप मुझे दोबारा से करनी है, फिर करवा देते हैं, वो आपने टेंशन लेनी है। अगर पहली दफ़ा नहीं समझ दूसरी दफ़ा आ ही जाएगी, लेकिन कोशिश करनी है पहली दफ़ा ही सीखो। और दूसरी दफ़ा बड़ा ही एक तकलीफ से मरला होता है स्टूडेंट के लिए। सब कुछ आता है, बस वो टिप्स लेनी होती हैं, छोटी छोटी प्रैक्टिस होती है छोटी छोटी, तो वो फिर उसके लिए फिर बैठना भी पड़ता है। मेरा सेशन 1.5 घंटे का होता है, काफ़ी लंबा, बोर हो जाता है बंदा। तो कोशिश तो करता हूँ बोर ना हो, कोई ना कोई चीज़ बताता रहूँ, एंगेज करूँ आप लोगों को, ताकि आप यहाँ पे आके आप में एक अच्छा फील लेके जाओ कि यार आज बैठ गए हैं तो कुछ सीख के गए हैं। ये चीज़ें हमें पहले शायद पता थी, इस लेवल पे नहीं पता थी, तो बार बार मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाता हूँ। लोग स्टूडेंट्स इससे भी घबराते हैं कि सर इतनी डिटेल क्यों करवाते हैं। मैं इसलिए करवा देता हूँ कि आपको कभी लाइफ में किसी स्टेज पे वो छोटा पॉइंट भी अगर मैंने
नहीं बताया और वो आपको उस वक्त नहीं पता था जिस वक्त आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, अगर पता होता तो शायद अच्छा बन जाता। इसी डिटेल भी शेयर करनी ज़रूरी हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। तो बोलना हुआ करो, कोशिश करना थोड़ा सा अपना फोकस रहना, इसको टूल को अच्छी तरीके से सीखना, थोड़ा थोड़ा सीखो लेकिन डिटेल में सीखो। डिटेल में सीखने का फ़ायदा ही होगा कि कल आप किसी ऐसी सीट पे बैठोगे जहाँ पे आपने खुद भी काम करना, किसी से करवाना भी है। जब आपको छोटी छोटी डिटेल्स का पता होगा ना, तो फिर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हो, बता सकते हो और खुद भी आप अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो। ले जी जनाब।